जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हमारे वर्मा परिवार में जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, आज देखते देखते गोकर्ण की जो कथा, महात्मा की कथा, वह भी कल संध्याकालीन आपको सुनाया गया। और आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की प्रथम दिवस की प्रथम बेला भी प्रारंभ हो चुका है। हम जब रात्रिकालीन विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद प्रातः जब सो करके उठते हैं तो हमारे जीवन में एक मंगलाचरण होता है। मंगल धन आचरण, जिसका जीवन मंगल हो, जिसका आचरण मंगल हो, उसको मंगलाचरण कहते हैं। वेदव्यास जी महाराज जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखा। ये हर ग्रंथ में लिखा जाता है। कोई भी ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, भागवत हो, कोई भी पुराण हो, सब में प्रारंभ में मंगलाचरण लिखा जाता है। मंगलाचरण क्यों लिखा जाता है? ताकि इस मंगलाचरण से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जो आने वाला जो कार्यक्रम है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वह प्रारंभ भी अच्छा से हो जाए और निर्विघ्नता पूर्ण भी हो जाए। इसलिए मंगलाचरण लिखा जाता है। वेदव्यास जी महाराज सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 मंगलाचरण लिखे हैं, जिसमें पहला प्रथम स्कंध व्यासदेव का और द्वितीय स्कंद श्री सुखदेव जी का और सबसे अंतिम सूत जी महाराज जी का। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। वेदव्यास जी महाराज जी प्रथम श्लोक में लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः च अर्थे अस्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्माहृदाययादिकवये मोहयन्ति यत् सूर्ययः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज वेदव्यास जी मंगलाचरण में पहले श्लोक में लिखते हैं और कहते हैं कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच, ये सृष्टि होता है, पालन होता है और विलय हो जाता है, वह परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को, जिसने वेद अर्थ का ज्ञान प्रतिपादित करके बताया, वो कैसे हैं? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। उसे किसी की लाइट की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित होता है। ऐसे वो पर ब्रह्म हैं, जिस वेद अर्थ का ज्ञान को बड़े बड़े सूर्य ज्ञानी लोग भी समझ नहीं पाते, जिसे परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करके बताया। जैसे तेजोमय सूर्य, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और पक्की सड़क में आप चल रहे हैं और दूर से आपको सूर्य की प्रकाश, उनकी किरण जब उस पक्की सड़क पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कुछ दूर जाने के बाद आपको पानी मिल जाएगा, पानी का एक चमक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह पानी नहीं रहता। हमें पानी का भ्रम होता है। वैसे ही तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें थल की भ्रांति हो जाती है। वैसे ही यह जागृत, स्वस्वप्न, सुसुप्ता
रूपा सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सब सत्य प्रतीत होने लगता है। माया और माया के कार्यों से परे उस सत्य की हम सब लोग वंदना करते हैं। यहां लिखा सत्यम परम धीमहि, तो सत्य किसे कहा जाए? महाराज वेदव्यास जी जब मंगलाचरण के पहले श्लोक लिखे तो देखो जितने भी आप धार्मिक पुस्तकें ढूंढें सब में किसी न किसी देवता को वंदन किया गया है, किसी का स्तुति गाया गया है। लेकिन वेदव्यास जी मन में कल्पना किए कि अगर यहाँ सत्यम परम धीमहि के जगह में कहीं मैं कुछ भगवान कृष्ण का नाम डाल देता हूँ तो जो राम भक्त होंगे वो यही कहेंगे, कल्पना करेंगे भैया ये तो ग्रंथ कृष्ण के भक्तों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर मैं कहीं इसमें सत्यम परम धीमहि के स्थान पर कहीं मैं राम का स्तुति डाल देता तो कृष्ण के भक्त कहते ये तो राम का भक्त का ग्रंथ है। इसलिए महाराज वेदव्यास जी ने किसी देवी देवताओं का यहाँ स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिखा और इसमें लिखा है मात्र सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्ता परमेश्वर की हम बारंबार वंदना करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में महाराज वेदव्यास जी लिखते हैं, यहाँ धर्म का निरूपण हुआ है। धर्म प्रोज्झित कैतो अत्र परमो निस्मरणां सतां वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृद्यते वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर इस दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का उपयोग किया है। इसमें धर्म का निरूपण किया है, इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है जो तीनों प्रकार के तापों को जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। आपको जानकारी मिली कि यहाँ वर्मा परिवार में सुंदर भागवत का आयोजन हो रहा है। हृद्यते वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। जैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ भागवत हो रही है और आप वहां से मन में कल्पना बस किए कि आज मुझे जो कुछ समय मिला है आज मैं भागवत कथा सुनने के लिए, श्रवण पान करने के लिए उस यज्ञ मंडप पर जाऊं, तो आप यहाँ आए नहीं रहोगे। मात्र घर में आप कल्पना किए और उसी समय हमारे जो बांके बिहारी हैं वो आपके हृदय पटल पर आकर के विराजमान हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं, अविलंब आपके हृदय पटल पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे बांके बिहारी हैं। यहाँ सुंदर धर्म का निरूपण हुआ है। और तीसरा श्लोक में वेदव्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। निगम कहते हैं वेद को, और इन्हीं वेदों से यह श्रीमद् भागवत महापुराण पक करके निकला हुआ है, इस वृक्ष से गिरा हुआ है। तो किसी ने पूछा भाव कि भैया ये जो पका हुआ जो फल है ऊपर उस वेद से निकला होगा और इस तना से उस तना में पढ़ते पढ़ते नीचे गिरा होगा तो ये तो फूट गया होगा। तो इनका भाव देते हैं, नहीं भैया, इसमें न गुठली है और न छिलका है। ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें रस ही रस भरा हुआ है। क्यों?
क्योंकि सुख रूपी तोते ने इसमें चोंच मारा है। और सयान लोग भी कहते हैं, और आप कहीं बगीचे में घूम करके देखे होंगे कि जिस आम के फल में तोता चोंच मारता है वह मीठा हो जाता है, या तो ये कहें कि वह तोता उसी आम के फल पर चोंच मारेगा जो वह मीठा होता है। तो इस प्रकार से महाराज वेद व्यास जी ने सुंदर तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर अधिकार का वर्णन किया है कि किनको इसका रसपान करना चाहिए। पीबतम भागवतम रसम मालयम, यह जो श्रीमद् भागवत है उसको कितना पीना चाहिए। रसम मालयम मतलब जब तक कि आपकी जिंदगी चल रही है, जब तक कि आपकी सांसें चल रही है, मरते दम तक के इस कथा का रसपान करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 दिन कथा सुने और उसके बाद 15 महीने दिन के बाद कहीं और चले गए और आपको कोई इनवाइट किए कि कथा सुनने के लिए जाना है, और आप कहीं मन में कल्पना करना चालू कर दिए, अरे ये तो 9 दिन का भागवत मैं कई बार सुन चुका हूँ, और वहां फिर उसी कथा को बार बार क्या सुनना। तो ये समझ जाइए कि आपने फिर कथा का मर्म ही नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। आपने फिर उस कथा का मर्म ही नहीं जाना। और अधिकार किसको सुनना चाहिए, तो मुहु रहो रसिका भूई भावुका। जैसे उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रेत ही रेत रहता है, और उस रेगिस्तान में अचानक कहीं आप फंस गए, और फंसने के बाद आपको प्यास लगने लगी, और आसपास में ना वृक्ष है, ना झाड़ है, ना कुआं है, ना बावली है, ना बोरिंग है, ना बोर है। आप प्यास के मारे मर रहे हो, और एक तरफ आप सड़क में चल रहे हो, जगह जगह प्याऊ घर खुला हुआ है। गर्मी के दिनों में करसी लेकर के प्याऊ घर खोलते हैं पुण्य कमाने के लिए। अब आप कहीं कवर्धा से आ रहे हो, बीच रास्ते में आपको प्याऊ घर मिल गया, साइकिल चलाते चलाते हाँफते आ गए, थक गए हो, प्याऊ घर के सामने आकर के आप रुक गए। रुकने के बाद आप जाओगे तो सबसे पहले आप पानी देना करके नहीं पूछोगे, ये प्रैक्टिकल बात है। सबसे पहले उनको ये पूछोगे कि भैया ये पानी आपने बोरिंग से लाया है कि कुआं से लाया है कि तालाब से लाया है, यही पहले पूछोगे। क्योंकि आपको वो तड़प नहीं है, प्यास की वो तड़प नहीं है, आप रसिक नहीं हो, इसलिए आप उनको पहले पूछ लोगे, तब वो कहीं बोलेगा कि नहीं भैया ये तो बोरिंग से लाया हूं या बोर से लाया हूं, तब उनके हाथ से दिया गया गिलास आप अपने हाथ में लेकर के पियोगे। और सच में आप तड़प रहे होते पानी के प्यास में, तो आप उनको ये पूछते कि ये बोर का है कि कुएं का है कि तालाब का है, सीधा गिलास लेते और सीधा पी लेते। और उधर जो रेगिस्तान में फंसा हुआ है उसको कहीं गड्ढे का पानी भी मिल जाएगा तो ये नहीं पूछेगा उतना समय के कहां से लाया है, वो बोतल में गंदा पानी भी भरा रहेगा तो प्यास के मारे वो तड़प रहा है इसलिए वो नहीं पूछेगा, सीधा अपनी प्यास बुझाएगा। तो आपको कैसे रसिक होना चाहिए, जैसे वो रेगिस्तान में तड़पता हुआ प्यासा व्यक्ति है, वैसे ही आपको भागवत कथा के रसपान करने के लिए तड़प होनी चाहिए। वेद व्यास जी ने इन्हीं रसिकों के लिए ये अधिकार प्रदान किया है। आगे चल करके वेद व्यास जी महाराज जी सुंदर कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र में जितने भी 88,000 सनकादि ऋषि हैं भागवत प्राप्ति की इच्छा से इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हो करके उन्होंने कल्पना किया और 1 सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाली एक महान यज्ञ प्रारंभ कर दिया। एक दिन अचानक
लोगों ने सुंदर प्रातः काल स्नान किया। स्नान करने के बाद अग्निहोत्र किया। अग्निहोत्र मतलब हवन करते हैं। सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके अग्निहोत्र प्रारंभ कर दिया और अग्निहोत्र कृत्यों से निवृत्त हो करके ये सभी 88,000 महात्मा एक जगह बैठे विचार कर ही रहे थे कि अब हम लोग तो बिल्कुल खाली हो गए हैं, अब क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज श्री सूत जी का आगमन हो गया और जैसे ही सूत जी महाराज जी को आए हुए देखे तो ये सभी 88,000 महात्मा अपने आसन पर खड़े हो गए और उनको सुंदर उनका स्वागत किया, सत्कार किया। और उनके लिए जैसे यहाँ पर सुंदर ऊंचा आसन बिछाया गया है वैसे ही श्री सूत जी महाराज जी के लिए सुंदर आसन बिठाया गया। और आसन बिछा करके सौनकादि ऋषि हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज जी का सुंदर वंदन करना चालू कर दिया। 1600 प्रकार से पूजा किया। उसके बाद हाथ जोड़ करके 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने किया है और इन्हीं 6 प्रश्न में पूरा 7 दिन का भागवत पूरा निरूपण हुआ है। महाराज वेदव्यास जी कहते हैं जो सौनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किया था वही प्रश्न द्वापर युग के अंत में जब भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके पृथ्वी के भार को उतार करके जब अपना गोलोक धाम गमन गए उसी समय महाराज उद्धव भगवान कन्हैया का परिक्रमा करने के समय यही प्रश्न पूछे थे। सौनकादि ऋषि ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा व्याख्या भी बहुत सुंदर की है। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं, तो आपसे प्रार्थना है आप कृपा करके हमारे पूछे गए प्रश्नों का सुंदर आप सरल ढंग से उत्तर प्रदान करिए। तो श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि पूछो भैया क्या पूछना है। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा पूषा में कांततः श्रेयस तन्ना संशयितुमर्हसि। पहला प्रश्न सौनकादि ने कहा कि महाराज सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है, परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया महाराज सौनकादि ऋषि ने कि शास्त्र भी बहुत से हैं और अनेक प्रकार के उन शास्त्रों में कर्मों का वर्णन भी है, विधान भी है, उनका एक अंश भी सुनना और उनके आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है, तो आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल करके सुनाइए जिनसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। तीसरा प्रश्न किया कि महाराज हम मंदिर में किसकी पूजा करें। मंदिर में जाने के बाद बहुत सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, एक ही मंदिर में एक मूर्ति नहीं रहता, बहुत सारी मूर्तियां रहती है, तो मंदिर में जाने के बाद हम किसकी पूजा करें। और आगे प्रश्न किया कि महाराज वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है जो कभी जन्म नहीं लेता, तो ये बताइए महाराज दशरथ के घर में भगवान राम बन करके कैसे आए, वासुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण बन करके कैसे जन्म लिए, इसका भी उत्तर देते महाराज। फिर पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 10 अवतार है, कोई 12, कोई 13, कोई 15, कोई 20, कोई 24, तो आप सार रूप से प्रमाणिक रूप से बताइए महाराज कि हमारे जो भगवान परमात्मा हैं उनके वाकई में सत्य रूप से उनके अवतार कितने हैं। और छठा प्रश्न महाराज सनकादियों ने सूत जी से कहा कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली, यह बताइए महाराज। तो सूत जी महाराज जी कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, आपका पूछा गया प्रश्न बहुत ही सुंदर है और मैं थोड़ा अपने इष्ट देव का थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ, स्तुति कर लेता हूँ, उसके बाद आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सुंदर सरल ढंग से उत्तर प्रदान करूंगा। और महाराज श्री सूत जी अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सुंदर
ध्यान करने लग गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही महाराज प्रव्रजंत हो गए, वन की ओर जाने लगे। उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज जी जाने लगे कि बेटा तू हमें छोड़ करके कहां जा रहा है, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। महाराज सुखदेव जंगल की ओर जाने लगे तो वेदव्यास जी महाराज जी को उस वन के पतझड़ों ने, उन वृक्षों ने जवाब दिया था। महाराज सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, कौपीन धारण किए थे। ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब श्री सूत जी महाराज जी सनकादि ऋषियों के द्वारा दिए गए प्रश्न को, पूछे गए प्रश्न का सुंदर सुंदर उत्तर प्रदान कर रहे हैं। महाराज श्री सूत जी कहे कि आपने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो सूत जी कहे कि हे सनकादि ऋषियों, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, कन्हैया के चरणों में प्रीति हो। वह भी कैसी प्रीति? निष्काम भाव से, आपके मन में किसी प्रकार का कामना ना हो, और वही निष्काम धर्म ही इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है। आपने पूछा था कि मंदिर में जाएं तो हम किसकी पूजा करें, तो महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसे कोई मंदिर में प्रमुख रूप से शिव जी का मंदिर है, उसके अगल बगल में गणेश जी है, कार्तिक है, रिद्धि है, सिद्धि है, और आपके इष्ट देव कहीं भगवान बांके बिहारी है, तो आप ये मन में मत सोचिए कि ये तो शंकर जी का मंदिर है और मैं तो भक्त भगवान कन्हैया का हूं। निंदा किसी का मत कीजिए, उस मंदिर में जाइए और मंदिर में जा करके उसी भोलेनाथ से, उसी गजानन स्वामी से, जो दुर्गा मैया वहां विराजमान है, उनसे यह प्रार्थना करिए कि हे माता दुर्गा, हे भगवान शंकर जी, हे गजानन जी, मेरे मन में ऐसा प्रीति भर दीजिए भगवान बांके बिहारी के लिए कि मैं बहुत जल्दी उस भगवान का निष्काम भाव से प्रेम करूं और उसकी प्राप्ति कर लूं। ऐसे मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कभी किसी देवी देवता का अवहेलना नहीं करना चाहिए। आगे महाराज सूत जी तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, आपने पूछा था कि भगवान का जन्म कितना होता है, प्रामाणिक रूप से बताइए, और क्यों होता है उनका जन्म। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो नारायण हैं, उनका जन्म होता नहीं, वो तो मात्र भक्तों के भाव को रखने के लिए आभास कराते हैं, जन्म नहीं लेते, उनका अवतार होता है। क्यों अवतार होता है? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हमारे प्रभु का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। और भगवान के एक नहीं असंख्य अवतार है जिनकी गणना नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रमुख रूप से 24 अवतार बताए गए हैं। 24 अवतार, जिनमें पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई
हमेशा 5 वर्ष के ही बालक जैसे दिखते हैं। इनका उम्र तो कई हजार वर्ष है, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। और दूसरा वाराह का अवतार, यह वाराह का अवतार आपको संध्याकालीन इसकी कथा का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद श्री नारद जी का अवतार, इनका पांचरात्र नेक निर्माण हुआ है। और उसके बाद चौथा नर नारायण का अवतार, जो जिनकी धर्म पत्नी साक्षात मूर्ति है। और श्री कपिल देव जी का अवतार, जो महाराज आप आगे चल करके इनकी कथा श्रवण पान करेंगे तो मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश प्रदान किया था। और छठवां दत्तात्रेय महाराज का, जो अत्रि महाराज के यहाँ स्वयं साक्षात भगवान दत्तात्रेय बन करके अवतार लिए थे। उसके बाद 7वां यज्ञ भगवान का अवतार, और 8वां श्री ऋषभदेव का अवतार, 9वां पृथु जी का, 10वां मत्स्य अवतार, और मत्स्य अवतार लेकर के मत्स्य पुराण का उपदेश प्रदान किए थे। 11वां कच्छप अवतार, ये आपको समुद्र मंथन के दिन इस कथा का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद धन्वंतरी का अवतार, यह भी समुद्र मंथन में, और मोहिनी का अवतार, श्री नृषि का अवतार, भगवान प्रहलाद के कारण महाराज नृषि का अवतार हुआ था। उसके बाद 15वां वामन जी का अवतार, वामन जी महाराज बलि के घमंड को दूर करने के लिए, उनके भिक्षा यापन के लिए वामन जी का अवतार हुआ था। उसके बाद 16वां अवतार परशुराम जी का, 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का, और 18वां अवतार भगवान श्री राम का, 19वां बलराम जी महाराज जो शेषा अवतार हैं, और 20वां भगवान बांके बिहारी कृष्ण का, और 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां जो आने वाले कलयुग के अंतिम समय जब चरण चलेगा और चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा, तो विष्णु यश के यहाँ सुंदर एक कल्की का अवतार होगा संबलपुर ग्राम में। इतने सारे 24 अवतार हैं, और इन 24 अवतारों में सब लोग अगर सबसे ज्यादा जानते हैं तो एक को जानते हैं, भगवान राम को, क्योंकि गांव-गांव में रामचरितमानस का गान होता है, और गांव-गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, इसलिए दूसरे को जानते हैं भगवान कृष्ण को। और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अवतार भले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। महाराज वेदव्यास जी जब भागवत लिखने का उनका मुख्य उद्देश्य था, मूल प्रयोजन था, किसी भी उपाय से हमारा जो मन है वह गोविंद के चरणों में लग जाए। तो सनकादि ऋषि महाराज कहने लगे कि ये तो बताइए महाराज, ये महर्षि वेदव्यास जी कौन हैं, इन्होंने भागवत क्यों लिखा, किसकी प्रेरणा से इस परमहंस की संहिता का रचना हुआ। तब महाराज सूत जी ये सनकादि ऋषियों को कहने लगा कि आप वेदव्यास जी महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं सहर्ष आपको बताऊंगा। एक समय की बात है, अयोध्या के चक्रवर्ती हुए सम्राट राजा ऋतुपर्ण। ये राजा ऋतुपर्ण अपने राज्य में सुंदर एक राजा का जो धर्म है, वह राजा ऋतुपर्ण अपने राज्य का सुंदर संचालन कर रहा है। जासुराज प्रिया प्रजा दुखारी, सोनृप अवसी नरक अधिकारी। अपने प्रजाओं का पालन ऐसे कर रहा है जैसे कोई अपने पुत्र का पालन करता है, और सुंदर अपने प्रजाओं का सुंदर ध्यान भी रख रहा है। एक दिन महाराज ऋतुपर्ण का नियम था, आदत था, अपने राज्य का कार्यभार संभालने के बाद कुछ समय बच जाता तो महाराज ऋतुपर्ण खाली समय में जंगल में जाता और शिकार खेलने का उनका आदत था। तो महाराज ऋतुपर्ण सुंदर अपने सैनिकों को लिए और सैनिकों को लेकर के रथ सजवाए, और रथ सजा करके
सुंदर रथ पर सवार हुए और जंगल की ओर धनुष बाण लेकर के शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में जैसे ही बीच में पहुंचे सघन वन में, तो वहां देखा कि एक वाराह आगे आगे दौड़ रहा है। महाराज ऋतुपर्ण की नजर उस वाराह के ऊपर पड़ा तो धनुष को निकाला और तरकस से बाण को निकाला और धनुष में अपने बाण को सरसंधान करते हुए उस वाराह का पीछा करना चालू कर दिया। उस वाराह का पीछा करते करते इतने दूर निकल गए, पूरा दिन भर बीत गया, लेकिन उस वाराह को मार नहीं पाया। इनके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे रुक गए, भूल गए, रास्ता भटक गए। और महाराज ऋतुपर्ण जब संध्याकालीन हुई तो एक वृक्ष के नीचे अपने रथ अपने घोड़े को रख दिए और वहीं उस वृक्ष के नीचे जाकर के आराम करने लग गए। धीरे धीरे रात्रि कालीन होने लगी। मन में सोचने लगा कि आज मुझे राजमहल जाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अचानक महाराज ऋतुपर्ण आंख बंद किए हुए थे, उसी समय अचानक उनका शारीरिक चक्र नीचे गिर गया और जैसे ही नीचे गिरा तो महाराज ऋतुपर्ण मन में सोचने लगा कि अरे ओहो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे आज तो मुझे संतों के द्वारा मुहूर्त दिखाया गया था कि आज मुझे अपने धर्म पत्नी के गर्भ में इस शारीरिक चक्र को डालना था, गर्भ धारण करना था, और आज मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूं। महाराज ऋतुपर्ण को जैसे ही याद आया अपनी धर्म पत्नी का, तो महाराज ऋतुपर्ण आंख खोले और देखते क्या है कि उसी वृक्ष के अगल बगल और बहुत बड़े वृक्ष थे। वहां गिद्ध राज अपनी आवाज लगा रहे थे। तो महाराज ऋतुपर्ण को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि महाराज ऋतुपर्ण हर पक्षियों के आवाज को स्वयं निकाल लेते थे और दूसरे पक्षी क्या बोल रहे हैं उनको भी वह समझ जाते थे। तो महाराज ऋतुपर्ण क्या किए, एक गिद्ध को अपने पास उन्हीं के आवाज में आवाज लगा करके अपने पास बुलाया और बुला करके अपने शरीर से जो वीर्य निकला था, शारीरिक चक्र निकला था, उसे उस एक दोने में उठाया और दोने में उठा करके महाराज ऋतुपर्ण उस गिद्ध को प्रदान कर दिया और उस गिद्ध को कहा कि ऐ गिद्ध, तुम जाओ और जा करके मेरे राजमहल में मेरी धर्म पत्नी को इस दोने के शारीरिक चक्र को प्रदान कर देना और कहना कि वह उसको पान कर ले। महाराज ऋतुपर्ण के द्वारा दिया गया वह दोना महाराज गिद्ध अपने चोंच में उठाया और उठाने के बाद वहां से उड़ने लगा। उड़ते 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 बहुत दूर निकल गया। जैसे ही बहुत दूर निकला तो महाराज ये गिद्ध जहां समुद्र से पार करना था उनको, बस समुद्र के बीचों बीच वह उड़ते उड़ते पहुंचा था। उसी समय उधर से एक और गिद्ध आ रहा था। वह गिद्ध इस गिद्ध को देख करके मन में सोचने लगा कि जरूर ये सामने वाला गिद्ध अपने चोंच में मांस रखा है, मांस का टुकड़ा रखा है, तो क्यों ना इस मांस के टुकड़े को मैं झपट लूं, मैं इनका आहार बना लूं। ये सोच करके सामने से जो गिद्ध आ रहा था, इनके चोंच में जो दोना रखा हुआ था, उस दोने को झपटा मारना चालू कर दिया। दोनों के बीच में अपार युद्ध प्रारंभ हो गया। ये गिद्ध उस दोने को छोड़ नहीं रहा था और सामने वाला गिद्ध उनके चोंच से इस दोने को झपट रहा था। इन दोनों का युद्ध इतना समय हो गया कि देखते देखते इनके चोंच से यह जो शारीरिक शक्ल का जो दोना था, इनके युद्ध में यह दोना उसी समुद्र में गिर गया। और समुद्र में जैसे ही यह दोना गिरा तो अकस्मात उसी समुद्र में बहुत बड़ी एक मछली रहती थी। इधर उस दोने का गिरना हुआ और नीचे से जो बहुत बड़ी मछली थी, उस मछली का मुंह खोल करके ऊपर का आना हो गया।
और जैसे ही वह दोना नीचे गिरा तो शारीरिक जो शक्र था वह उस मछली के मुंह जो खुला था उसी में जाकर के वह शारीरिक शक्र गिर गया। वह वो मछली पान कर ली और पान करके फिर समुद्र के अंदर चली गई। अब देखते देखते बहुत दिन बीत गया। महाराज ऋतुपर्ण भी आ गए अपने राजमहल में। राजमहल में उनको समाचार मिला अपने धर्म पत्नी के माध्यम से कि महाराज आप जो पूछ रहे हैं शारीरिक शक्ल और दोना महाराज समझ में नहीं आ रही बात। तो महाराज ऋतुपर्ण ने कहा कि देवी, संतों के द्वारा गर्भ धारण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ था, मुहूर्त निकला था और मैं वह दोना आपके लिए भेजा था, आपने प्राप्त किया। तब महारानी कहने लगी कि महाराज नहीं प्राप्त हुआ। महाराज ऋतुपर्ण हाथ धरे के धरे रह गए। इधर वह मछली उस शारीरिक शक्ल को अपने घर में अपने गर्भ में धारण की हुई है और देखते देखते 7 महीना 8 महीना 9 महीना हो गया। ये जो मछली का पेट बढ़ने लग गया। उसी समुद्र के किनारे कुछ मछुआरे रोक रहते थे, मछली मारने वाले। उन केवटों का रोज का धंधा था नाव खेना, मछली मारना और उस मछली को मार करके गांव-गांव में जा करके बेचना। ये मछुआरे उस समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे जा करके अपना जाल फेंके और जैसे ही जाल फेंके तो किस्मत से वही मछली उनके जाल में आकर के फंस गई जिस मछली ने महाराज ऋतुपर्ण के शारीरिक शक्ल को पान की थी। और जाल में जैसे ही फंसी मछली, एक केवट देखते देखते उस जाल को खींचते खींचते पार में ले आए। पार में लाने के बाद देखता क्या है कि आज तक के मैंने जितने भी मछली मारे एक तरफ और आज जो मैंने मछली पाया है वो एक तरफ, इतना बड़ा है, आज तो दुगना 4 गुना पैसा मिलेगा। ये सोच करके महाराज केवट प्रसन्न हो गया और उस मछली को उठा करके घर ले गया। और घर में ले जाने के बाद सुंदर उतने बड़े मछली को तो ऐसे ही नहीं बेचता, उस मछली को काटने के लिए तलवार लाया और तलवार ला करके उनके बीच पेट को जैसे ही फाड़ा तो फाड़ते ही उनको नजर क्या आया कि उनके पेट में, उनके गर्भ में एक सुंदर कन्या पल रही है। देख करके महाराज केवट आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन मन में सोचा केवट कि हो सकता है ये मेरी किस्मत में रहा होगा, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं था, कम से कम एक कन्या ने जन्म ले लिया, यही मेरी पुत्री है। ये सोच करके महाराज केवट इस बालिका का, इस कन्या का सुंदर पालन पोषण करने लग गए और इनका नाम क्या रखा गया? मत्स्यगंधा, योजनगंधा और सत्यवती। इनकी जो बदबू है, मछली की बदबू, ये सत्यवती मैया के शरीर से कई योजन तक के इनकी बदबू जाती थी, इसलिए इनका एक नाम पड़ा योजनगंधा और सत्यवती। महाराज सनकादि ऋषि ने पूछा सूत जी से कि ये तो बताइए महाराज, ये मछली कौन थी और इनका इतना बड़ा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ जो महाराज ऋतुपर्ण के शारीरिक शक्ल के द्वारा इनको कन्या का प्राप्ति हुआ? तो महाराज सूत जी कहे कि सनकादि ऋषियों, ये बहुत बड़ी घृताक्षी नाम की अप्सरा थी, इंद्रलोक में रहती थी। एक बार दुर्वासा महाराज जी उस इंद्रलोक में गए तो इस दुर्वासा ऋषि को देख करके एक घृताक्षी जो अप्सरा थी देख करके बिना कारण के ही हंस दिए और जैसे ही हंसे तो महाराज दुर्वासा ने पूछा कि देवी क्या कारण है, आपने मुझे देख करके क्यों हंसा? तो घृताक्षी अप्सरा ने कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन दुर्वासा महाराज जी को बुरा लगा कि मुझे देख करके ये घृताक्षी अप्सरा हंसी, इसलिए जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुम मछली हो जाओ। तो यही मछली के पेट में जा करके सुंदर कन्या का रूप धारण किया और देखते देखते यह कन्या बढ़ने लग गई। अब देखो, घर में कोई बालिका होती है तो हम लोग हंसते खेलते खिलाते रहते हैं और देखते देखते वह कन्या
कितना जल्दी हमारे आंखों के सामने ही बढ़ जाती है, पता भी नहीं चलता। दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदर सिखवन सुना हो हमारा। ये सत्यावती बढ़ने लग गई और बढ़ते बढ़ते 17-18 साल की उम्र हो गई। एक केवट महाराज बूढ़े हो गए, सयान हो गए। तो ये सत्यवती जानती थी कि हमारे जो पिता केवट हैं, इनका रोज का काम है समुद्र यमुना के किनारे जाते हैं और जा करके मछली का व्यापार करते हैं, नाव चलाते हैं। अब ये सत्यवती मैया मन में सोचने लग गई कि हमारा कोई भाई तो नहीं है। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका शरीर भी थक जाता है, इसलिए क्यों ना मैं इसके जगह में जाकर के इनकी ड्यूटी बजाऊं। मैया सत्यवती अपने पिता केवट से कहने लगी कि पिताजी, आप सयाने हो चुके हैं, अब मैं आपके बदले आपका कार्यभार संभालूंगी। तो महाराज केवट कहने लगा कि बेटी तू बेटी है रे, अगर कहीं बेटा होता तो निश्चित रूप से मेरा कार्यभार तुम्हें ही सौंपता, लेकिन तू बेटी है तो तुम्हें कैसे इस काम को सौंपूं। लेकिन बार बार सत्यवती जिद करने लग गई कि नहीं, अगर आप मेरे जगह में आपका बेटा होता तो क्या वो एक बार बोलते तो आप उनके बात नहीं मानते। तो जब बार बार जिद करने लग गई तो महाराज केवट ने कहा, जाओ बेटी, अरे तू भी मेरे एक बेटा के ही समान है, क्यों एकलौता है, तू ही मेरी बेटी है और तू ही मेरी बेटा भी है। मैया सत्यवती जब पहुंची अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपने पिता के जगह में, उसके स्थान पर, तो यमुना नदी के पास चली गई और जाकर के सुंदर बैठी हुई है और उस समय की प्रतीक्षा कर रही है कि कब कोई यात्री इस यमुना के किनारे से उस पार जाने के लिए कोई आए और मुझे कुछ कमाने को मिल जाए। क्योंकि महाराज केवट का नित्य कर्म था कि वो यमुना के किनारे बैठता और कोई यात्री आ जाता तो उनको यमुना के इस किनारे से उस किनारे ले जाता और उनके बदले उनको पैसा मिलता था, उनका रोजी रोटी चलता था। जब केवट अपने सत्यवती कन्या को भेजे तो कहे कि बेटी एक काम करना, सब यात्री से पैसा लेना, लेकिन कोई साधु संत आ जाए तो उनको फ्री में इस पार से उस पार गुजार देना, लेकिन उनसे पैसा मत लेना। अब कन्या सत्यवती प्रतीक्षा कर रही है। अचानक महाराज पराशर का आगमन हो गया। महाराज पराशर जब वहां पर आए तो सुंदर पराशर महाराज जी ने उस सत्यवती मैया को देख करके कहा कि देवी, हम इस यमुना नदी से उस पार जाना चाहते हैं, क्या आप हमें उस पार ले जाएंगे। तब सत्यवती कहने लगी कि महाराज, मैं तो इसी प्रतीक्षा में बैठी हूं कि कोई यात्री यहाँ आए और आए तो मैं उसको इस यमुना नदी से उस पार ले जाऊं महाराज, मेरा तो काम ही है। महाराज पराशर उस नाव में बैठे और नाव में बैठने के बाद मैया सत्यवती देखते देखते नाव को खेने लग गई। जैसे ही यमुना नदी के बीच में यह नाव पहुंचा, महाराज पराशर उस नाव को रोकने के लिए बोला कि देवी, आप इस नाव को खेना बंद कर दो और यहीं रोक दो। मैया सत्यवती कहने लगी कि महाराज, ये यमुना नदी के महाराज ना हम इस पार हैं ना उस पार हैं, बीच मझधार में हैं, और महाराज हमारी समझ में नहीं आ रही है कि आप बीच में ही क्यों रोक रहे हो। तब महाराज पराशर कहने लगा, देवी, मैं तुम्हारे रूप माधुर्य को देख करके आकर्षित हो चुका हूं और मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं, आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैया सत्यवती कहने लगी, महाराज सबसे पहले तो बात यह है महाराज, मेरा विवाह हुआ नहीं है और मैं भी कुंवारी हूं, और आप मुझ जैसे कुंवारी को आप संतान होने का आशीर्वाद दे दोगे तो बताओ इस संसार में लोग मेरे ऊपर कैसे उंगली नहीं उठाएंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे और क्या क्या नहीं बोलेंगे। तो महाराज ये बात शोभा नहीं देता। दूसरी बात महाराज, यह जो
आप बोल रहे हैं संतान होने का आशीर्वाद महाराज, ये रात्रि का काम है महाराज, और अभी दिन का समय चल रहा है। तीसरी बात, जिस हम यमुना नदी में पार कर रहे हैं महाराज, यहाँ छोटे छोटे जल जीव जंतु देख रहे हैं, और ये सब काम गुप्त में होता है। चौथी बात महाराज, मैं मछली के गर्भ से पैदा हुई हूं और मेरे शरीर से मछली की बदबू आ रही है, और आप महाराज मुझसे संतान होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बोल रहे हो महाराज, ये शोभा नहीं देता। तो जो समर्थवान होते हैं उसके लिए तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। महाराज पराशर महाराज जी कोई मामूली संत नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। महाराज पराशर ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, आप गर्भवती हो जाओगी, मैं संतान होने का आपको आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा, और संसार को पता भी नहीं चलेगा कि आप गर्भवती हो। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, आपके ऊपर कोई थूकेगा नहीं, आपका कोई उपहास नहीं उड़ाएगा, चिंता मत करो। और देखते देखते महाराज पराशर उनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान किए, जो जल में जो जल जीव जंतु ऊपर देख रहे थे, उस यमुना के उस जल में एक अपने आशीर्वाद प्रदान करके वहां काई का निर्माण कर दिया, और इस सत्यवती कन्या के उनके शरीर से जो मछली की बदबू आ रही थी, देखते देखते महाराज अपने तप के प्रभाव से चंदन की खुशबू उनके शरीर में डाल दिया, जो कई योजनों तक उनके चंदनों का खुशबू बिखेर रहा था। और देखते देखते महाराज अपने तपस्या के प्रभाव से मैया सत्यवती को संतान होने का आशीर्वाद प्रदान भी कर दिया, और संतान होने का आशीर्वाद प्रदान करके महाराज पराशर यमुना नदी के उस पार पहुंच गए, और पहुंचने के बाद सुंदर पराशर महाराज जी को उतार दिए, और यमुना नदी के फिर इस पार मैया सत्यवती वापस आ गए। देखते देखते फिर 1 महीना 2 महीना बढ़ता गया, और देखते देखते 10 महीना भी आ गया। मैया सत्यवती उसी यमुना के तट पर आई थी, और उनका गर्भ से बालक गिरने ही वाला था, गर्भ का प्रसव पीड़ा चालू हो गया। और उसी यमुना नदी में एक सुंदर द्वीप बना हुआ था, मैया सत्यवती उसी द्वीप में पहुंच गई, और वहीं जाकर के एक सुंदर बालक का जन्म हो गया, जिनका नाम था वेदव्यास जी महाराज। ये वेदव्यास जी महाराज जी जन्म लिए, और जन्म लेते ही अपने माता सत्यवती को छोड़ करके जाने लग गए। जब जाने लग गए तो मैया सत्यवती अपने पुत्र के मोह में पड़ करके रोने लग गई, और कहने लगी कि बेटा तू मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है, तू मुझे छोड़ करके मत जा। पुत्र के वियोग में तड़पने लग गई। तब वेदव्यास जी महाराज जी कहने लगे कि मैया तू चिंता मत कर, तू जब भी मुझे बुलाएगी, जब भी मुझे याद करेगी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, और जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं यह मंत्र आप रख लो, जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी इस मंत्र को आप दोहराना, और मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। और देखते देखते महाराज वेदव्यास जी वहां से निकले, कहाँ चले आए, बद्री का आश्रम धाम आ गए। केशव प्रयाग में आकर के सुंदर एक पर्णकुटी बनाया, और पर्णकुटी बना करके वहां रहने लग गया। व्यास नारायण का मुलाकात कलयुग से हुआ, और कलयुग से हुआ तो उनके बीच में वार्तालाप हुआ। महाराज वेदव्यास जी से कहने लगा कि हे वेदव्यास जी, अब कलयुग लगने वाला है, मैं अब आ रहा हूं, अब देखना ये संसार के लोगों को कैसे मैं दिग्भ्रमित करूंगा, कैसे लोग पापाचार में डूबे रहेंगे। महाराज वेदव्यास जी वहां से निकले उनसे मुलाकात करके, और मुलाकात करके निकलने के बाद सीधा पर्णकुटी में जाकर के विराजमान हो गए। वहां विराजमान हो करके महाराज सुंदर स्नान किए,
स्नान करने के बाद एक जगह बैठ करके आंखें बंद किए हैं वेद व्यास जी महाराज जी, और मन में सोच रहे हैं कि इस कलयुग के प्रभाव को दूर करने के लिए और इस मानव समाज के कल्याण के लिए ऐसा मैं क्या करूं जिससे यह मानव समाज का कल्याण हो सके। और मानव समाज के कल्याण के लिए महाराज वेद व्यास जी ने एक वेद की रचना किया, ऋग्वेद का, और उस ऋग्वेद का फिर से 3 भाग और कर दिए। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये 4 विभाग करने के बाद वेद व्यास जी मन में सोचने लग गए कि इस वेद को कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। तो महाराज वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को किसको दिया? पैल को दे दिया और कहा कि भाई आप इनका विस्तार करो और आप इनका पठन पाठन करो। वेद व्यास जी ने दूसरा यजुर्वेद वैशंपायन को दिया और सामवेद को जैमिनी को और अथर्ववेद को महाराज सुमंतु को दे दिया। और देखते देखते महाराज वेद व्यास जी के मन में फिर भी से शांति नहीं आया, शांति नहीं मिली, तो कई यज्ञों का विस्तार किया, 6 शास्त्र का निर्माण कर दिया, 4 वेद का निर्माण कर दिया, 17 पुराण भी निर्माण कर दिया। उसके बाद भी महाराज वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है। जैसे आप कहीं कविता लिख रहे हो और कविता आपने 10 के जगह में 40 लाइन लिख लिया, और 40 लाइन लिखने के बाद भी आपको ये महसूस होना चालू हो गया कि नहीं, मेरी जो कविता लिखा हुआ है वह अधूरा है, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं अपने कविता से, तो कहां से शांति मिलेगी। महाराज वेद व्यास जी 4 वेद लिख लिए, कई यज्ञों का विस्तार कर लिया, 6 शास्त्र भी लिख डाला, 17 पुराण भी लिख डाला, उसके बाद भी इनके मन में शांति नहीं है। खिन्न अवस्था में, दुखी अवस्था में महाराज वेद व्यास जी बैठे हुए हैं। उसी समय महाराज नारद भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त वीणा का झनकार करते हुए नारायण नारायण कहते हुए महाराज वेद व्यास जी के आश्रम में पधारे। और वेद व्यास जी के आश्रम में पधार करके महाराज नारद वेद व्यास जी से पूछने लगे कि महाराज आप इतना खिन्न और उदास और अशांति से कैसे बैठे हुए, आपका मुख जो मलिन दिखाई दे रहा है महाराज। तो वेद व्यास जी नारद जी से कहने लगा कि क्या बताऊं नारद, अरे मैं यज्ञों का विस्तार कर डाला, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख डाला, फिर भी से मेरे मन में शांति नहीं है। अब मुझे शांति कैसे मिले। तो नारद जी महाराज जी वेद व्यास जी कहने लगा कि वेद व्यास जी आप जितने भी यज्ञ के विस्तार किए हैं महाराज, ये तो प्रकांड विद्वानों के लिए है, और 4 वेद बनाए हैं महाराज, यह भी बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं के लिए लाभ के लायक है, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वह भी कहीं वेद को पकड़ लिए तो उनके जो अर्थ है वो अनर्थ कर रहे हैं, उनका सही सही में अर्थ उनको समझ में आ नहीं रही है। इसलिए महाराज आप जितने भी वेद लिखे हैं, 17 पुराण लिखे हैं, वो साधारण जो व्यक्ति हैं उनके समझ में आने वाली नहीं है। और आपको ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए जिस ग्रंथ के निर्माण से सबका सहज कल्याण हो सके, भगवान की प्राप्ति हो सके, ऐसे ग्रंथ का आपको निर्माण करना चाहिए। तो महाराज वेद व्यास जी कहने लगा ऐसा और कौन से ग्रंथ का निर्माण करूं नारद जी, मैंने तो सब ग्रंथ लिख डाला लेकिन शांति नहीं मिल रही। तब नारद जी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया हूं। पहले मेरे पिता भी जी नहीं जानते थे, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, और वही तुम्हें उस शांति प्राप्त करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए 4 श्लोक का जो भागवत है वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इस 4 श्लोक को तुम और विस्तार करो, और निश्चित रूप से इस 4 श्लोक का विस्तार करोगे तो सहज रूप से साधारण व्यक्ति भी इसका फायदा, इसका लाभ ले पाएगा। और संसार में रहने वाले
सभी लोगों का कल्याण हो पाएगा। महाराज वेद व्यास जी को सुंदर 4 श्लोक प्रदान किया। 4 श्लोक प्रदान करने के बाद वेद व्यास जी महाराज जी कहने लगा कि आपने 4 श्लोक तो हमें दे दिया महाराज, लेकिन मेरा जो शरीर है वो सियाना अवस्था आ चुका है और मुझसे अब और ज्यादा नहीं लिखा जाता, और ज्यादा ये कार्यभार नहीं जम रहा है, तो मैं कैसे इसका विस्तार करूं। महाराज नारद जी कहे कि महाराज वेद व्यास जी, आप सयाने हो चुके हो, आपने 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र लिखे, इतना मेहनत किए हो, आपका जो उम्र है वृद्धावस्था आ चुका है। आप एक काम करो, चिंता मत करो, ये जो 4 श्लोक है उनका अर्थ विस्तार करने के लिए आप संतों के पास जाओ, और संतों के पास आप जाओगे तो ये जो 4 श्लोक है उनका विस्तार आसानी से हो जाएगा, सहज हो जाएगा आपके लिए इसका विस्तार करने के लिए। महाराज नारद उनको सुंदर एक उदाहरण बताए अपने जीवन का। क्या नारद जी कहे कि वेद व्यास जी, संतों के समीप में जाने के बाद बड़ा से बड़ा काम सरल हो जाता है, और मैं इसका साधारण उदाहरण हूं। कैसे? मैं भी महाराज पहले मैं एक दासी का पुत्र था महाराज, और दासी का पुत्र जैसे ही मैं पैदा हुआ, जन्म से ही मेरे जो पिताजी थे वो स्वर्गवास हो गए, मर गए। मात्र मैं था और मेरी जो माँ थी दासी, हम दोनों थे। अब हम दोनों के जीवन यापन के लिए कोई सहारा नहीं था, इसलिए मेरी जो माँ थी मुझे रख करके दर बदर घूमने लगी, और घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंच गई। आश्रम में जाने के बाद साधुओं की टोली को देखी, तो उस आश्रम में जाकर के संतों से कहा कि महाराज, मैं अपने पुत्र के साथ में एक छोटा सा बालक है महाराज, मेरा पति गुजर चुका है, मैं विधवा स्त्री हूं, और मेरे आगे परिपालन पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहती हूं महाराज, आप अपने आश्रम में मुझे रख लीजिए, मैं रोज झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी आपके मंदिरों को, आश्रम को, और गाय दूहना भी जानती हूं महाराज। मैं आपके आश्रम में जितने भी गऊ है ना, उनकी सेवा कर दिया करूंगी, और उसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस 2 वक्त की आप लोगों का छोड़ा हुआ प्रसाद बस चाहिए। बस हम दोनों माँ बेटे का पालन पोषण हो जाए, और मैं नित्य यहाँ रह करके आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। उस आश्रम में रह रहे संतों ने कहा, देवी अच्छा विचार है, आप एक काम करिए, हमारी जो धर्मिणी, हमारी धर्म पत्नी है, वो उधर रसोई में जा करके काम कर रही है, तुम वहां जाओ, उनसे पूछ लो और जा करके वहां सेवा करो, उनके साथ में हाथ बटाओ। तो मेरी जो माँ थी वहां जा करके उन संतों की धर्म पत्नियों के साथ में रह करके हाथ बटाती थी, उनके रसोई में काम करती थी, भोजन बनाती थी, उनके मंदिरों का पोछा झाड़ू, आश्रम का पोछा झाड़ू करती थी, और गौ का पालन करती थी, गौ का दोहन करती थी। नित्य उनका सेवा भाव प्रारंभ हो गया। हम दोनों का काम भी बहुत सुंदर होने लगा, दोनों टाइम सुंदर उन लोगों के द्वारा छोड़ा गया प्रसादी मिल जाता था। हम लोगों का जीवन यापन बहुत सुंदर चल ही रहा था। कुछ दिन के बाद चतुर्मास आया, और चतुर्मास आया तो उस चतुर्मास में अयोध्या से कुछ संतों की मंडली उसी आश्रम में पहुंच गया। उस आश्रम में पहुंचा तो सभी साधु लोग वहां आकर के रुक गए। संतों ने सुंदर अयोध्या से आए हुए उन संतों का स्वागत किया, सत्कार किया, और अपने आश्रम में रखना चालू कर दिया। और सुंदर उस चतुर्मास में उन सभी संतों के बीच में क्या होता था, सत्संग हुआ करता था। दिन भर अपना नित्य होम पूजा होता था, और संध्या के समय उन संतों के बीच में सत्संग कथा वार्ता होता था।
तो महाराज मैं 5 वर्ष का था और उसी 5 वर्ष के अवस्था में जब मेरी माँ उस आश्रम का पूरा काम निपटा लेती थी तो संध्या के समय जब साधु संतों की टोली बैठते थे तो सत्संग होता था महाराज। तो मैं अपनी माँ की गोद में बैठता था और उन संतों के द्वारा बताया गया कथा प्रसंगों को तन से मन से सुना करता था। रोज यही हम लोगों का काम था। और सुनते सुनते वो चतुर्मास कैसे निकला पता भी नहीं चला। उन संतों के जाने के लिए 10 दिन बस बाकी था और मुझे उन संतों से इतना प्रेम हो गया कि उन संतों के साथ में मैं जाना चाहता था। मुझे ये सभी संत लोग प्रेम से बालक रामदास कहा करते थे और जब सुबह और शाम भोजन करते तो उनके छोड़े हुए प्रसादी को मैं उनसे आज्ञा लेकर के उनके उच्चिष्ट भोजन को किया करता था और उनके उच्चिष्ट भोजन को कर करके मेरा जो मन था वह भी धीरे धीरे पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। उनके सत्संग को सुन करके मेरा भी मन उस बांके बिहारी के चरणों में प्रीति जाग गई और मुझे भी लगने लग गया कि ये अब संसार बेकार है। क्योंकि संत लोग जब बैठते थे और सत्संग बताया करते थे तो ये बालक रामदास भी अपने माँ के गोद में बैठ करके सत्संग सुना करता था। ये संत लोग कहते थे कि मोह निशा जग सो निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। ये संसार एक मोह है मात्र, ना हमारे माता है ना पिता है। जब तक के हम परिवार में हैं तो माता पिता है, लेकिन कब कैसा समय आ जाए कोई नहीं जानता। किसी के साथ भी आपका वैराग्य हो सकता है। तो ये संसार एक स्वप्न है बेटा। ये शिक्षा उनके मन में घर कर गया था। इस बात को महाराज राम बालक दास पकड़ लिया था। अब जब 10 दिन बाकी था उन संतों के जाने के लिए तो रात्रिकालीन जब ये सभी संत अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे तो महाराज नारद जी वेद व्यास जी को महाराज को बता रहे हैं कि जब मैं राम बालक दास जी था, छोटा 5 वर्ष का बालक, मैं जान गया कि 10 दिन के बाद ये संत की टोली यहाँ से चली जाएगी। तो महाराज मैं कहाँ चला गया? उन संतों के पास चला गया और संतों के पास जा करके उन्हीं संतों का जो मुखिया था उनके चरणों में पड़ गया, उनके चरणों को पकड़ लिया और उन संतों से कहने लगा महाराज अब मुझे भी यहां नहीं रहना, आप जहां जाओगे ना अपने साथ लेकर के मुझे भी ले जाना। वो संत कहने लगा कि बेटा बालक रामदास, अरे तू तो अभी 5 वर्ष का है, अभी तुम्हारी माँ जीवित है और तू अपनी माता को छोड़ करके हमारे साथ में जाना चाहता है, ये तो गलत बात है बेटा। तो बालक रामदास उस संत से सुंदर जवाब दिया और कहा कि महाराज इतने दिन के सत्संग में आप ही तो कहा करते थे महाराज मोह निशा जग सो निहारा, ये सब संसार मात्र एक मोह है और आपके सत्संग से मैं प्रभावित हो चुका हूं महाराज और मैं अब इस संसार में नहीं रहना चाहता। मैं आपके साथ में रहूंगा और बस भगवान बांके बिहारी के चरणों में मेरी प्रीति इतनी जग गई है, आपने ऐसा जगा दिया है कि मैं 24 घंटा उनको याद करता हूं। मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता, मैं आप लोगों के साथ में ही जाना चाहता हूं। तो ये संतों ने उस राम बालक दास से कहा कि बेटा अभी रात्रिकालीन ज्यादा हो गई है, तुम एक काम करो, जा करके आराम करो और कल प्रातः बात करते हैं। इस संत को रात को नींद नहीं आई। देखो बालक छोटा 5 साल का है, लेकिन इनकी बुद्धि को देखो, परमात्मा में इनकी ऐसी प्रीति जग गई है कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
प्रातःकालीन हुआ, दिन भर उनका सुंदर यज्ञ चला। डेली का जो उनका पूजा पाठ यज्ञ था प्रारंभ हुआ। होने के बाद जब संध्याकालीन हुई तो ये जो राम बालक दास था, इनको एक प्रकार का वैराग्य हो गया था इस संसार से। अपने माता से ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया। अगर मैं अपने माँ से ज्यादा बात करूंगा तो इनसे भी मोह हो जाएगा और मैं इस मोह में फंस करके इनको छोड़ करके नहीं जा पाऊंगा। माता को पता चल गया कि मेरा जो राम बालक दास है ये संतों के पास रात्रिकालीन गया था और मुझे छोड़ करके ये इन संतों के साथ में जाना चाहता है। तो ये माता भी रात्रिकालीन उन संतों के पास चली गई और जा करके उनके चरणों को पकड़ ली और उन संतों से ये माता कहने लगी, दासी कहने लगी कि मैंने सुना है महाराज, मेरा जो 5 साल का राम बालक दास है मुझे छोड़ करके ये जाना चाहता है। तो संतों ने कहा, हाँ देवी, ये तो कल रात्रिकालीन हमारे पास आया था और इस स्थान को छोड़ करके, आपको छोड़ करके हमारे साथ में जाना चाहता है। और हमने भली प्रकार उनको समझाया लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ है। तो माता कहती है कि महाराज, ये मेरी एक ही आंख का तारा है और महाराज आप इसको ले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। अब संत तो और दोनों के बीच में पड़ गए। माता कहती है कि इस बालक को मत ले जाओ और बालक कहता है कि आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। अब ये सभी संत लोग मन में विचार करने लग गए कि अब किया क्या जाए। तीसरे दिन उस राम बालक दास को अपने पास बुलाया और संतों ने कहा कि बेटा, तू अभी बहुत छोटा सा है और हमने तुमको क्या शिक्षा दिया था सत्संग में, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यही सिखाया था ना। तो ये बात याद रखो, आपका पहला गुरु आपकी माता है और दूसरे आपके पिता बाद में गुरुजी हैं। तो जब तक के आपके माता है तब तक के इनकी सेवा करते रहो, पिता की सेवा करते रहो तो आपकी पिता है नहीं। जब तक के आपकी माता है अपने माता की सेवा करो और जिस दिन आपकी माता का देह छूट जाएगा उस दिन तुम आ जाना उत्तराखंड हमारे पास, तब हम आपको सत्संग भली प्रकार करवाएंगे। महाराज राम बालक दास का तो मन माढ़ा नहीं, रुका नहीं, माना नहीं, लेकिन संतों की बात को रखने के लिए कहा, ठीक है महाराज आपकी जैसी इच्छा। और देखते देखते 10वां दिन महाराज संतों की टोली वहां से जाने लग गए। और जैसे ही जाने लग गए तो महाराज राम बालक दास सुंदर उनको प्रणाम किए, विदा किए। और विदा करने के बाद जैसे उस आश्रम में रहा करते थे वैसे ही महाराज राम बालक दास रहने लग गए। रोज गुमसुम एक जगह कोने में जाकर के बैठा रहता, न संतों से कोई बात करता, न अपनी माता से कोई बात करता था। माता जान गई थी कि इनको सत्संग लग चुका है और सत्संग की नशा ऐसा चढ़ा है कि इनको वैराग्य प्राप्त हो चुका है। मेरे से भी प्रेम नहीं करता, मेरे से भी बात नहीं करता। महाराज राम बालक दास इधर उधर आश्रम में पहले घुमा करता था, खेला करता था, वह भी खेलना घूमना बंद कर दिया, बस गुमसुम एक जगह बैठा रहता था। बालक रामदास एक दिन मन में विचार करने लगा कि हे भगवान बांके बिहारी, ऐसी कृपा करना कि मैं जब पूजा में बैठता हूं तो मेरी जो माँ है वह बार बार बुला लेती है, राम बालक दास इधर आ, हे राम बालक दास वो सामान ला। मुझे ढंग से पाठ पूजा भी नहीं करने देती, ये मेरी पूजा पाठ में व्यवधान है। तो हे बांके बिहारी, मेरी माँ को मृत्यु प्राप्त हो जाए, मेरी माँ मर जाए। एक बालक को अपने माँ के प्रति ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन ये राम बालक दास
अपने माता के लिए ऐसे विचार कर रहा है कि मेरी मां मर जाए ताकि जो मैं नित्य पूजन भजन करता हूं वह छूटे नहीं। और देखते देखते मैया दासी एक दिन गौ दोहन करने के बाद अपने गायों को चारा खिलाने के लिए घास के पास गई तो घास में एक सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही गौ को चारा देने के लिए दासी उस घास को उठाई तो उसमें जो सर्प बैठा हुआ था वह सर्प देखते देखते उस माता को डंक मार दी, डस दी और देखते देखते वो दासी वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। महाराज राम बालक दास को पता चला कि मेरी मां जो दासी है उनको सर्प ने डस लिया है। तो बालक तो था, उनके गर्भ में 9 महीना रहा हुआ था, तो उनको भी दर्द हुआ। महाराज राम बालक दास को जैसे पता चला, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगी। तो उनके आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। तो संतों का भाव है कि गर्म आंसू कब निकले? जब वो दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी माता हमेशा के लिए उनको छोड़ करके चली गई, इसका उनको दुख है। इसलिए उनके दाएं आंख से गर्म आंसू और बाएं आंख से ठंड आंसू इसलिए निकले क्योंकि राम बालक दास अब जान गए कि अब जो मैं पूजा पाठ करता था, बीच बीच में मुझे व्यवधान मिलता था, बीच बीच में मेरी मैया मुझे बुला लेती थी, भजन पूजन नहीं करने देती थी। आज से मैं स्वतंत्र हो गया, आज से मुझे पूजा पाठ और बांके बिहारी के चरणों में जो मेरी प्रीति है उससे कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 प्रकार के आंसू निकले। और सुंदर महाराज उनको संतों के द्वारा एक मंत्र दिया गया था, वो मंत्र को याद कर लिए थे महाराज राम बालक दास, और उसी मंत्र को लेकर के महाराज वेदव्यास उस आश्रम से कहाँ निकल गए? उत्तराखंड में निकल गए। उत्तराखंड की जंगल की ओर गए और वहां जाकर के एक गुफा में बैठ गए और गुफा में बैठ करके सुंदर संतों के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसका उच्चारण, उसका जाप तप करने लग गया। देखते देखते महाराज राम बालक दास जब मंत्र का उच्चारण करने लग गया, नाचने लग गया, कुछ देर में ही भगवान बांके बिहारी उनके हृदय पटल पर आकर के विराजमान भी हो गए। विराजमान हो गए, एक झलक बस दिखलाई दिया कि महाराज राम बालक दास अत्यंत हर्षित हो गए और कूद कूद करके नाच नाच करके भगवान का कीर्तन गाने लगा। उसके बाद देखते देखते जो बांके बिहारी उनके हृदय पटल पर आकर विराजमान हो गए थे वह धीरे धीरे ओझल भी हो गए। ओझल होने के बाद फिर वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। महाराज राम बालक दास व्याकुल हो गया और देखते देखते कुछ दिन के बाद ये संसार विलय को प्राप्त हो गया, संसार जलमग्न हो गया और जलमग्न होने के बाद पूरा संसार समाप्त हो गया। राम बालक दास भी समाप्त हो गया, मर गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। और दूसरे जन्म में महाराज नारद का जन्म हुआ। महाराज नारद ने वेद व्यास जी को कहा कि महाराज मैं वही नारद हूं जो संतों का सत्संग प्राप्त करके, देखो मैं एक दासी का पुत्र था और आज देखो महाराज उसी सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज देखो मैं साक्षात भगवान नारायण के इर्द गिर्द घुमा करता हूं, उसका गुप्तचर बना हुआ। तो महाराज वेद व्यास जी आप संतों का सत्संग करिए तो एक क्लिष्ट से क्लिष्ट भी काम सरल हो जाएगा। और देखते देखते महाराज वेद व्यास जी महाराज नारद जी के बात को मान करके सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर विस्तार किए। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक में सुंदर इसका विस्तार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बनती तेरे अधर की, हम हैं बनती तेरे अधर की, तेरे अधर की प्यार तेरे अधर की, हम हैं बनती तेरे अधर की, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठे पुतली तेरे हाथों की, हम कठे पुतली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की चाम तेरे हाथों की, हम कठे पुतली तेरे हाथों की, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का साथी बना लो, अपने चरण का साथी बना लो, साथ बना लो क्या साथ बना लो, अपने चरण का साथी बना लो, वृंदावन में बता ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले।
बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराज वेद व्यास जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण विस्तार किया। यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा महाभारत की कथा, क्योंकि जब तक के महाभारत की कथा हम लोग नहीं कहेंगे तब तक के महाराज श्री सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा। अब हस्तिनापुर के महाराज हुए शांतानु। ये शांतानु महाराज भी ऋतुपर्ण जैसे अपने प्रजाओं का सुंदर बालक के समान पालन पोषण किया करता था। उनका भी काम था कि वह भी अपने राज्य का कार्यभार करते हुए समय मिल जाता तो शिकार खेलने के लिए जंगल जाता था। महाराज संतानो भी जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते थक गया, प्यास लगने लग गई तो महाराज संतानो यमुना के तट पर आ गए। यमुना के तट पर कौन थी? मैया सत्यवती। उनका रोज का काम था, नौका खेती थी और यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाती थी। ये मैया यात्री की प्रतीक्षा करती हुई बैठी थी। उसी समय संतानु महाराज वहां पहुंच गए। संतानु महाराज ने सत्यवती मैया को देख करके वह भी आश्चर्यचकित मुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए, और आकर्षित होकर के मैया सत्यवती से कहने लगे कि देवी, मैं आपको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। मेरे राजमहल में आप रानी की तरह रहोगी, धर्मपत्नी के रूप में। तो ये सत्यवती कहने लगी कि महाराज, ये बात शोभा नहीं देता महाराज, मैं तो अभी कुंवारी कन्या हूं और आप आकर के डायरेक्ट मुझसे विवाह की बात कर रहे हो महाराज, ये तो शोभा नहीं देता। अगर मुझसे आपको विवाह करना ही है तो जा करके पहले मेरे जो पिता है उनसे बात करिए। मेरे पिताजी जहां कहेंगे वहीं मैं अपना विवाह करने के लिए तैयार हूं। संतानो महाराज सत्यावती मैया के उनके पिता थे महाराज केवट, उनके पास चले गए। जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर महाराज संतानों का रथ खड़ा हुआ, महाराज केवट को पता चला कि कौन आया है। दरवाजा खोला तो देखता क्या है कि महाराज संतानों स्वयं राजा उनके घर में आए हुए हैं। महाराज केवट ने सुंदर अपने घर ले गया और घर लेकर के कहा कि महाराज, इतने बड़े राजा होकर के महाराज हमारे घर में आए हो। अरे, हमें एक बार खबर करवा दिया होता तो महाराज हम ही आपके राजमहल में चले आते। तो संतानो महाराज से उनके आने का प्रयोजन पूछा कि बताइए महाराज, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तब संतानो महाराज केवट से कहने लगा कि महाराज, मैं आपकी पुत्री सत्यावती को देख करके मुग्ध हो चुका हूं, आकर्षित हो चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी जो कन्या सत्यवती है उनके साथ में मैं विवाह कर लूं। तो महाराज ये केवट महाराज संतानों के विषय में जानता था कि संतानों महाराज का विवाह एक बार और गंगा से भी हुआ था और इनके माध्यम से एक देवव्रत नाम का पुत्र भी था। तो एक केवट उस संतानो महाराज जी से कहने लगा कि महाराज, आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो, मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? कि मेरी जो कन्या आपके घर में विवाह होकर के जाएगी तो इन्हीं के माध्यम से जो संतान होगा आपके राज्य का उत्तराधिकार होगा, और ये आपको अगर स्वीकार है तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में करने के लिए तैयार हूं। महाराज संतानु मन में सोचने लग गए कि मेरे गंगा जो धर्म पत्नी थी उनके माध्यम से देवव्रत पैदा हुआ है और वो बड़ा बेटा है और मेरे राज्य का भी उत्तराधिकार वही है, तो मैं उनके उत्तराधिकारी को छोड़ करके अभी बाद में विवाह करके ले जाऊंगा, उनके पुत्र कैसे उत्तराधिकार हो सकता है। ये सोच करके महाराज केवट को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा रथ में बैठ गए और रथ में बैठ करके अपने राजमहल को वापस आ गए। वापस आने के बाद उनका मन 24 घंटा सत्यवती के तरफ ही जाता रहा। जो पहले कामकाज में जो उनका दिमाग था वो दिमाग अब इधर उधर भटकने लगा।
अपने राज्य के जो काम है उसमें उनका मन लग ही नहीं रहा था। सैनिक लोग, मंत्री लोग भी पूछते कि महाराज क्या बात है, आप जब से जंगल से आए हो महाराज, आपका ध्यान भटका भटका सा लग रहा है, आप राज्य के काम में महाराज अच्छा ढंग से आपका मन नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो महाराज संतानु केवट के से जो वार्तालाप हुआ था वो सब मंत्री को बता दिया। तो मंत्री भी कुछ नहीं बोल सका। महाराज देवव्रत भी जान गया कि जरूर मेरे जो पिता हैं संतानु, उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसके कारण 4 दिन पहले अच्छा था और जब से जंगल से आया है इनका मन हमेशा उदास रहता है, किसी काम काज में इनका मन नहीं लग रहा है, मन से काम ही नहीं कर रहा है। महाराज देवव्रत अपने पिता संतानु से पूछे कि पिताजी ऐसी क्या बात है जो आप हमें नहीं बता रहे हो और 24 घंटा उदास रहते हो। तो संतानु महाराज देवव्रत को घुमा दिए बात को, नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं, बस मन उदास है तो उदास है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। महाराज देवव्रत मंत्री से संपर्क किया और मंत्री से पूछा कि क्या बात है, आप तो हमारे पिताजी के बारे में सब कुछ जानते हो, तो क्या आपको उदासी के बारे में जानकारी है। तब मंत्री कहने लगा, कहाँ महाराज, आपके पिताजी उस केवट के कन्या को पसंद करके आ चुके हैं और उनसे विवाह भी करना चाहते हैं, उनके यौवन को देकर के आकर्षित हो चुके हैं, इसीलिए इनका मन खिन्न रहता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तब महाराज देवव्रत मन में ठान लिया कि मैं अपने पिता का विवाह उस केवट के कन्या सत्यवती से ही करवाऊंगा। और देखते देखते राजमहल से रथ निकाले और देवव्रत महाराज किसी को बताए बिना ही उस केवट के पास चला गया। केवट के पास जा करके सुंदर उस केवट से कहने लगा कि महाराज अभी 2-4 दिन पहले मेरे पिताजी जो संतानु है आपके घर आए थे महाराज। केवट ने कहा, हाँ महाराज आए तो थे। तो क्या बात हुई, तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप, जो शर्त बताई गई थी वह सब बता दिया। तब महाराज देवव्रत कहने लगा कि आप चिंता मत करो महाराज, आपकी सोच ये है कि मैं उनका बड़ा बेटा हूं और मैं उनके राज्य का उत्तराधिकारी होऊंगा ना, तो आप चिंता मत करो, मैं अपने पिता का उत्तराधिकारी का जो भार है वो कभी नहीं लूंगा। आपकी कन्या जो विवाह होकर के जाएगी और उन्हीं के माध्यम से जो संतान होगा वही उस राज्य का उत्तराधिकार होगा, मैं वहां से कोई धन संपत्ति नहीं लूंगा। तो महाराज केवट कहने लगा, एक काम करो महाराज, अरे आप तो जवान हो और आपके पिता संतानु महाराज जी थोड़ा से बूढ़ा हो चुके हैं, तो एक काम करो, मेरी कन्या के लायक आप हो, आप ही विवाह कर लो। तो महाराज देवव्रत कहने लगा, नहीं महाराज ये तो गलत है, जिस स्त्री को, जिस कन्या को मेरे पिता ने देख लिया है वो तो मेरे माता के समान हो गई और मैं अपने माता के साथ में थोड़ी विवाह करूंगा, इसलिए आप मेरी बात मान लो और मैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आने वाले भविष्य में मैं अपने पिता का जो उत्तराधिकारी होगा वो आपके कन्या का पुत्र ही होगा, मैं उसमें से कोई भाग नहीं लूंगा। तो केवट कहने लगा, आप नहीं लोगे, लेकिन हो सकता है कल आप कहीं विवाह करके धर्मपत्नी ले आए और आप बड़े बेटे हो सकता है आप नहीं लोगे तो आपका पुत्र कहीं उसका उत्तराधिकारी मांगेगा। तो तब महाराज देवव्रत उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा किए कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, तो मेरे घर में संतान ही कहां से आएगा, और संतान नहीं आएगा तो उत्तराधिकारी वाली बात ही नहीं होगी। उसी समय जब भीष्म प्रतिज्ञा किए तो देवव्रत का एक नाम पड़ा भीष्म पितामह। और देखते देखते महाराज भीष्म पितामह ने महाराज संतानु के साथ में सत्यावती का सुंदर विवाह किया। विवाह करने के बाद इनके माध्यम से 2 संतान प्राप्त हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। ये दोनों कुमार धीरे धीरे 17, 18, 22 साल के हो गए। इनको विवाह की चिंता सताने लगी।
भीष्म पितामह महाराज काशी नरेश के 3 कन्या को, उस राजा को हरा करके उन 3 कन्याओं को ले आया और 3 कन्याओं को ला करके एक अपना भाई विचित्रवीर्य और दूसरा चित्रांगद के साथ में विवाह कर दिया, ये अंबा और अंबिका का। और अंबालिका जो बची वो आगे चल करके सतचंडी बनी थी। और महाराज जैसे ही इनका विवाह हुआ, कुछ दिन ही बीता हुआ था इनका विवाह महाराज विचित्रवीर और चित्रांगद का, महाराज संतानों का भी स्वर्गवास हो गया। महाराज संतानों भी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। बचे चित्रांगद और विचित्रवीर्य और उनकी धर्म पत्नी अंबा अंबिका। कुछ दिन के बाद महाराज विचित्रवीर्य और चित्रांगद भी समाप्त हो गए। अब इनकी जो धर्म पत्नियां थी अंबा और अंबिका, ये विधवा हो गई। मैया सत्यवती बची है। सत्यवती मैया चिंता करने लग गई कि देखो अब आगे इस वंश को चलाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए कोई तरीका नहीं है। तो उसी समय बात याद आ गई कि महाराज हमारा जो बड़ा बेटा है वेद व्यास, हमें मंत्र दिया हुआ है और उसी को मैं याद करती हूँ, वही कुछ उपाय बता दे, उन्हीं के माध्यम से संतान उत्पत्ति हो जाए। ये सोच करके मैया सत्यवती अपने बेटा वेद व्यास जी को बुलाने लगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार बिंदाय तत्पत्र नेत्र, तेन त्वया भारत तैल पूर्ण, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। जैसे ही मैया सत्यवती इस वेद का उच्चारण किया, इस मंत्र का, देखते देखते महाराज वेद व्यास जी सामने आकर के प्रकट हो गए। और सामने में आकर प्रकट हो गए तो सत्यवती मैया से पूछे कि माता आपने मुझे क्यों याद किया है, बताइए। तब महाराज मैया सत्यवती कहने लगी कि बेटा देखो, ये तुम्हारी बहुएं हैं और तुम्हारे भाई दोनों विचित्रवीर्य और चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी है और आगे वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों बहुओं को आप आशीर्वाद प्रदान कर दो, ताकि इनकी आने वाला भविष्य वंश चल सके, वंश की वृद्धि हो सके। महाराज वेद व्यास जी एक कक्ष में गए और कक्ष में जाकर के सुंदर विराजमान हो गए। और वेद व्यास जी ने कहा कि माँ आप बहुओं को एक एक करके भेजते जाइए। मैया सत्यवती अंबा और अंबिका को कहने लगी कि देवी आप एक काम करो, तुम्हारे जेठ जी वहां बैठे हुए हैं, तुम निर्वस्त्र हो जाओ और निर्वस्त्र हो करके एक सुंदर पुत्र प्राप्ति की भावना लेकर के अपने जेठ जी के पास जाओ और सुंदर संतान होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। सबसे पहले भेजी अंबा को, तो अंबा मन में विचार करने लग गई कि देखो सबसे पहले तो ये हमारे जेठ जी हैं और जेठ जी के सामने ऐसे ही बिना कपड़ा के, हम बिना वस्त्र के कैसे जाएं? शर्म आएगी, लज्जा आएगी। इसलिए हम आंखों से ही नहीं देखेंगे तो ये लज्जा शर्म वाली बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लज्जा कब आती है, जब आंख है तब लज्जा है। ये सोच करके ये मैया अंबा अपने आंख में पट्टी बांध ली और पट्टी बांध करके महाराज वेद व्यास जी के पास चले गए और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गई। महाराज वेद व्यास जी अंबा को आशीर्वाद प्रदान किए कि देवी जिस भावना से आप संतान होने की आशीर्वाद लेने आई हो, जाओ मैं उसी भावना से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जिस भावना से आई हो उसी भावना से आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाए। और देखते देखते आशीर्वाद दिए, अंबा मैया वहां से चलती बनी। मैया सत्यवती अंबिका को भेजी तो अंबिका मैया भी सोचने लग गई कि ये शरीर को अगर देखेंगे तभी तो मुझे लज्जा आएगी, और ये जब शरीर को ही नहीं देख पाएंगे तो लज्जा और शर्म वाली तो बात ही नहीं। इसलिए मैया अंबिका ने क्या की, अपने पूरे शरीर में पीली वाली पिड़ोरी मिट्टी का लेपन कर ली और पीली पिड़ोरी का मिट्टी का लेपन करके महाराज वेद व्यास जी के पास चली गई, हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके सुंदर आशीर्वाद प्राप्त कर ली। महाराज वेद व्यास जी कहे कि अंबिका
जाओ तुम्हारे भावना के अनुसार तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी भावना के अनुसार तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। ये अंबिका महारानी भी सुंदर आशीर्वाद ले लिए और लेकर के वो भी आ गई। तो मैया सत्यवती के यहाँ एक दासी काम करती थी, वो दासी भी, उनका भी कोई संतान नहीं था। इसलिए मैया सत्यवती कहे कि अरे दासी तू भी जा रे, तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है, हमारे बड़े बेटे आए हैं, जाओ उनसे आशीर्वाद ले लो। ये मैया जो दासी थी वह सरल भावना थी और निष्कपट थी, इसलिए सुंदर अपना निर्वस्त्र हुई और अपने गले में एक ढोलकिया ली और ढोलकिया लेकर के सुंदर सीताराम सीताराम भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए महाराज वेदव्यास जी के पास चली गई। और जाने के बाद सुंदर वेदव्यास जी ने भी उनको भी आशीर्वाद दिया, कहा कि देवी जिस भावना से संतान प्राप्ति के लिए तुम यहाँ पर आई हो उसी भावना से जाओ, तुमको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, तुमको आगे चल करके सुंदर बालक उत्पन्न होगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज वेदव्यास जी सुंदर इन तीनों को आशीर्वाद प्रदान किए। आशीर्वाद प्रदान करने के बाद वेदव्यास जी वहां से चले गए। देखते देखते कुछ दिन के बाद ये अम्बा जो आंख में पट्टी बांध करके आशीर्वाद लेने के लिए गई थी, उनके गर्भ से धृतराष्ट्र पैदा हुआ जो आंख से अंधा था, क्योंकि उसी भावना से वो अम्बा गई थी आंख में पट्टी बांध करके। तो उसी भावना से इनके घर में धृतराष्ट्र पैदा हो गया, जिनका विवाह गंधारी मैया से हुआ और इन्हीं के माध्यम से 100 कौरवों का संतान प्राप्त हुआ। महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी के माध्यम से 100 कौरव हुए। और दूसरी उनकी बहू थी अंबिका। अंबिका पीली पिड़ौरी मिट्टी लगा करके गई थी, तो इनके माध्यम से सुंदर इनका पांडु के साथ में विवाह हुआ, पांडु हुआ। और पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, जिनके माध्यम से 5 पांडव जन्म लिए। और एक दासी जो थी वहां काम करने वाली, वो बिल्कुल भगवान की भक्तिन थी और भगवान का कीर्तन करते हुए निष्कपट भावना से आशीर्वाद लेने के लिए गई थी। तो उनके माध्यम से सुंदर विदुर हुआ, विदुर जन्म लिया और उनका विवाह विदुरानी से हुआ था। महाराज पांडु को श्राप था, इसलिए उनकी मृत्यु निकट आ गई। महाराज पांडु का जानकारी मिल गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए महाराज पांडु अपने 5 पुत्रों को धृतराष्ट्र को सौंप दिया और सौंपने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए और धृतराष्ट्र को राज्याभिषेक भी करा दिया। महाराज धृतराष्ट्र अब उस राज्य का संचालन कर रहे हैं और 100 कौरवों में सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन महाराज। दुर्योधन महाराज बचपन से ही पांचों पांडव को देखते थे तो ईर्ष्या करते थे, जलन की भावना थी। ये हमारे पिता के भाई के लड़के हैं और हमारे जो राजगद्दी में बैठे वो हमारे पिताजी हैं, तो इसमें ज्यादा अधिकार हम लोगों का है। ये विचार करके 5 पांडव से ईर्ष्या करते थे, जलन की भावना करते थे। धीरे धीरे बढ़ने लग गए, जवान हो गए और जवान होने के बाद ये दुर्योधन महाराज शतरंज की चाल ऐसे चला कि 5 पांडव को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास के लिए भेज दिया। महाराज 5 पांडव 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए निकल गए। अब जब 12 साल का वनवास समाप्त हुआ और एक साल का जो अज्ञातवास था वह भी समाप्त होने वाला था, उसी समय 5 पांडव के तरफ से भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके महाराज धृतराष्ट्र जिस राज सिंहासन पर बैठा था, दुर्योधन महाराज 100 कौरव विराजमान थे, वहीं पर आ गए और आ करके महाराज भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके महाराज धृतराष्ट्र के सामने और दुर्योधन के सामने कहने लगा कि महाराज आप लोगों के द्वारा 5 पांडव को 12 साल का वनवास दिया गया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो 12 वर्ष का भी वनवास समाप्त हो गया। 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है महाराज वह भी निवृत्त होने ही वाला है। और मैं चाहता हूं कि उनके पिता का जो बंटवारा है आधा हिस्सा
भाई आप लोग ईर्षा द्वेष जलन की भावना से लड़ाई झगड़ा होकर के उनको इतने वर्षों तक के अपने से विमुख रखे, राज्य से विमुख रखे, तो मैं चाहता हूं पांचों पांडव को उनके राज्य का जो आधा बंटवारा है वह मिलना चाहिए। दुर्योधन महाराज खड़े हो गए और खड़ा होने के बाद कहने लगा, आप जो राजा आधा राज्य मांग रहे हो महाराज, हम आधा राज्य नहीं देने वाले। इस राज्य में केवल हम ही लोगों का अधिकार है, उन पांचों पांडवों का कोई अधिकार नहीं है। भगवान कन्हैया जो शांति दूत बनकर आया था कहने लगा, एक काम करो दुर्योधन, अरे तुम उनके पिता का आधा राज्य नहीं दे सकते तो भाई वो लोग 5 पांडव है, 5 जने हैं, कम से कम 5 ठो गांव ही दे दो। 5 राज्य दे दोगे तो एक एक राज्य में अपना निर्वहन कर लेंगे। दुर्योधन महाराज जी कहने लगा कि आप 5 गांव की बात करते हो महाराज, 5 राज्य की? अरे 5 राज्य क्या, सुई आग्रेण नाट दातव्यम बिना युद्धेन केशवा। जब तक के 5 पांडव हम लोगों से युद्ध में हमें पराजित नहीं करेगा और हमें जीत नहीं लेगा, तब तक के इस राज्य पर उसका सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलने वाला। भगवान कन्हैया जान गए कि इनको अब युद्ध ही चाहिए, बिना युद्ध के अब कोई इनका काम बनने वाला नहीं। वहीं पर विदुर जी महाराज जी खड़े थे। विदुर महाराज जी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन अपने बात पर अड़िग रहा और उनकी भी बात नहीं माना, और तुम 5 पांडव के तरफ से बोल रहे हो, ये सोच करके महाराज विदुर का भी बात ना मानकर महाराज विदुर को राज्य से निकाल दिया। महाराज विदुर मन में सोचने लग गए, जब हम इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, तुम्हारे सलाहकार, और हमारे दिए हुए सलाह को तुम नहीं मान रहे हो, तो तुम्हारे राज्य में हमारा क्या अधिकार है रहने का? हम तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे। ये सोच करके महाराज विदुर भी वहां से निकल गए। उनके निकलने के बाद भगवान कन्हैया अब मन में विचार किए कि अब बस युद्ध होना तय है, बिना युद्ध के इनका जो अधिकार है वह मिलने वाला नहीं है। अब 5 पांडव को जा करके मैं खबर कर दूं, ये सोच करके महाराज भगवान कन्हैया हस्तिनापुर से निकले, और जैसे ही निकले तो उनको जाना था द्वारिकापुरी। बीच रास्ते में महाराज विदुर का घर पड़ा। महाराज भगवान कन्हैया को भूख लगने लग गई। भूख लगने लग गया तो मन में विचार किया, क्यों ना मैं अपने चाची के यहाँ जाकर के कुछ फलाहार, कुछ भोजन प्राप्त कर लूं। ये सोच करके महाराज कन्हैया महाराज विदुर के घर में चले गए। विदुर की जो धर्म पत्नी थी विदुरानी, उसी समय सुंदर स्नान कर रही थी। स्नानागृह में स्नान कर रही थी, गीली कपड़ी पहनी हुई थी। महाराज कन्हैया दरवाजे पर गया और दरवाजे पर जा करके सुंदर दरवाजे को खटखटाया कि मैया विदुरानी, चाची दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ तुम्हारा लाला। जैसे ही मैया विदुरानी भगवान कन्हैया के आवाज को सुनी तो सुनते ही उनका जो देह अभ्यास था वह छूट गया कि मैं गीली कपड़ा पहनी हुई हूँ, कपड़ा बदली भी नहीं हूँ। भगवान कन्हैया के प्रेम में ऐसा उछल पड़ी, गीली कपड़े पहने पहने स्नानागृह से सीधा दरवाजा खोलने के लिए पास में आ गई, और दरवाजा खोल करके देखी क्या कि मेरे जो लाला है, मेरे जो भतीजा है, वो आकर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ये विदुरानी कन्हैया के हाथ को पकड़ी और पकड़ करके सीधा अपने घर के अंदर ले गई, और अंदर में ले जा करके सुंदर चौकी बिछाई और बिछा करके बैठाई और कहने लगी, बेटा तू उतने दूर से आ रहा है, तुझे भूख लगी है क्या? भगवान कन्हैया कहे कि चाची मुझे भूख लगी है, तभी तो मैं आपके घर में आया हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को होगा तो दो। मैया विदुरानी भीतर में गई तो खाने का सामान तो बना नहीं था, बस वो केला था, और केला को लेकर के वो टोकरी को ले और ला करके भगवान कन्हैया के सामने बैठ गई। अभी तक वो गीला कपड़े पहनी हुई है, बदली नहीं है, देहाभ्यास छूटा नहीं, और बैठ करके भगवान कन्हैया को केला छिलती गई और केला को बाहर फेंकती गई, और भगवान के प्रेम में इतना मुग्ध हो गई कि भगवान कन्हैया को छिलका खिलाने लग गई।
भगवान कन्हैया भी अपने भक्त के प्रेम में मग्न हो जाते हैं और जैसा भगवान भक्त खिला दे वैसे भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कन्हैया विदुरानी के दिए हुए चिल्की को बड़ा प्रेम से खा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेमी सगाई, प्रेमी सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेमी सगाई, प्रेमी सगाई, प्रेमी सगाई, प्रेमी सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को नेवा त्यागो, दुर्योधन को नेवा त्यागो, साकी विदुरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सबरी के खाए, सूखे फल सबरी के खाए, प्रेम विपत रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेमी के वत पारथी रथि हाक्यो, प्रेमी के वत अर्जुन रथि हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेमी सगाई, सबसे ऊंची प्रेमी सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची
प्रेमी तगाई, प्रेमी तगाई, प्रेमी तगाई, प्रेमी तगाई, सबसे ऊंची प्रेमी तगाई, सबसे ऊंची प्रेमी तगाई, सबसे ऊंची प्रेमी तगाई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कन्हैया को सुंदर मैया विदुरा ने छिलका खिलाई। 7 द्वीप 9 खंड में सदा होत जीवनार, एक सबरी एक विदुर घर तृप्त हुए 2 बार। भगवान कन्हैया एक विदुर घर तृप्त हुए और एक सबरी के जूठे बेर में खा करके तृप्त हुए थे 2 बार। भगवान कन्हैया अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान किए पहुंच गए। पहुंचने के बाद 1-2 दिन बीता, अब युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान कन्हैया सुंदर अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे और सुंदर आंख बंद किए हुए विश्राम कर रहे हैं। महाराज अर्जुन वहां पहुंचे और पहुंच करके सुंदर उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके सुंदर उनके पैरों की तरफ खड़े हुए। कुछ देर के बाद महाराज दुर्योधन भी पहुंच गए और पहुंचने के बाद प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान कन्हैया जिधर सिर रखे थे उधर जा करके उनके सिरहाने में बैठ गए। सिरहाने में बैठने के बाद भगवान कन्हैया सब कुछ जान रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं और आंख को धीरे से खोले तो आंख को खोल करके देखते क्या है कि अर्जुन महाराज पैर की तरफ खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया ने पूछा, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ? तब अर्जुन महाराज जी कहने लगा, नहीं महाराज, बस मन नहीं लगा तो आपके दर्शन के लिए यहाँ आपके पास आ गया। महाराज दुर्योधन जो इनके सिरहाने में बैठा हुआ था, दुर्योधन ने कहा, महाराज मुझे मत भूल जाना, मैं भी आपके पास ही आया हूं। तो भगवान कन्हैया कहे कि भाई आप हमारे सिरहाने की तरफ बैठे हो तो हम कहां से देखेंगे, इधर सामने में आओ। दुर्योधन महाराज जी सामने में आ गया। दुर्योधन से पूछा कि बताइए आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब दुर्योधन और अर्जुन ने कहा कि महाराज बात छिड़ी थी जमीन की, भागीदारी की। तो महाराज हमने कहा था कि जब तक के युद्ध नहीं होगा तब तक के हम इनके अधिकार को देने वाले नहीं। तो बस उसी सिलसिले में आपसे चर्चा करने और आपसे युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए आए हैं। आप बताइए महाराज क्या सहयोग प्रदान करेंगे? तो भगवान कन्हैया कहने लगा कि भैया देखो, युद्ध तो एकदम फिक्स है, होना ही है। हम तो एक अकेले हैं, निहत्थे हैं। हम आपके पास चाहे पांडव आप रख लो, चाहे आप दुर्योधन आप 100 भाई रख लो, हम किसी के भी पक्ष में रहेंगे तो अपने हाथ में हथियार नहीं पकड़ेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और हमारे पास 11 अक्षिणी सेना है, उनके पास है भाई कई प्रकार के मुदगर, तलवार, भाला, सब कुछ है। अब आप बताइए कि हमें लेना चाहते हैं कि हमारा जो 11 अक्षिणी सेना है उनको लेना चाहते हैं? तो दुर्योधन महाराज टप से हाथ उठाए और कहने लगा कि महाराज आपको ले जाएंगे तब तो हमारा 10 गुना ज्यादा घाटा है। अरे आप हमारे साथ में रहोगे जरूर, लेकिन ना आपके हाथ में तलवार है, न चक्र है, न गदा है, न त्रिशूल है, न कुछ नहीं। आप तो किसी को मारोगे नहीं, तो आपको संग में रख करके वजन क्या करेंगे? आपकी जो 11 अक्षौणी सेना है महाराज, वो हमारे युद्ध के लायक है, उनकी सहायता हमें चाहिए। तब दुर्योधन महाराज जी से भगवान कन्हैया ने कहा, जाओ दुर्योधन, मैं 11 अक्षौणी सेना तुमको प्रदान कर दिया। महाराज दुर्योधन को 11 अक्षौणी सेना प्रदान कर दिया। महाराज दुर्योधन अब हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब ये 5 पांडव और ये निहत्था कृष्ण क्या करेगा हमारे 11 अक्षौणी सेना और 100 कौरवों के बीच में? इनको समूल नष्ट कर देंगे। ऐसे प्रसन्नता से खुश होकर के वहां से चले गए।
वहां से जाने के बाद महाराज अर्जुन बचा। अर्जुन महाराज हाथ जोड़े हुए खड़ा है। भगवान कन्हैया ने अर्जुन महाराज जी से पूछा, ये तो बताओ अर्जुन, दुर्योधन ने तो 11 अक्षौणी को हमसे मांग लिया, अगर वो दुर्योधन कहीं मुझे मांग लेता और 11 अक्षौणी सेना को आपके लिए छोड़ देता तो आप क्या करते? तो अर्जुन महाराज जी ने कहा कि महाराज, अगर दुर्योधन आपको कहीं मांग लेता ना तो युद्ध मैं कभी नहीं करता। अरे आपको विपक्ष में देख करके आपसे क्या युद्ध करूंगा महाराज, मैं आपको कहीं ले जाता दुर्योधन, कभी युद्ध नहीं करता। और देखते देखते समय निर्धारण हुआ, कुरुक्षेत्र को चुना गया युद्ध के लिए। और देखते देखते 100 कौरव, 5 पांडव, 11 अक्षौणी सेना, द्रोणाचार्य महाराज, भीष्म पितामह, ये सभी लोग अपने अपनी ओर से युद्ध के लिए शंख मृदंग ढोल बजाने लग गए। और देखते देखते युद्ध प्रारंभ भी हो गया। देखते देखते 17 दिन निकल गए युद्ध में, 18वां दिन भी प्रारंभ हो गया। 18वां दिन ही भगवान कृष्ण ने महाराज भीम को इशारा किया, एक काम करो भीम, तुम दुर्योधन के जंघा को मारो, उनके जंघा को तोड़ दो। और भगवान कन्हैया के इशारे पर, उनके कहने पर महाराज भीम ने गदा उठाया और गदा उठा करके महाराज दुर्योधन के जंघा को देख धड़ाम से मार दिया। देखते देखते महाराज दुर्योधन का जंघा टूट गया। महाराज सौनक ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, ये तो बताइए महाराज, भगवान दुर्योधन के जंघा को इशारा क्यों किए? ऐसा क्या राज जानते थे जो उनके जंघा को इशारा किए और भीम महाराज ने जाकर के धड़ाम से गदा में उनके जंघा को तोड़ दिया। तब भगवान कन्हैया, सूत जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान कन्हैया इस बात को जानते थे कि गंधारी मैया अपनी आंख की पट्टी खोलने वाली थी और दुर्योधन को बुलाई थी कि बेटा दुर्योधन, आज मैं अपने आंख की पट्टी खोलने वाली हूँ, तो जिस समय मैं पट्टी खोलूंगी उसी समय तुम अपना पूरा वस्त्र निकाल करके मेरे समक्ष आ जाना। और जैसे ही मैं आंख की पट्टी खोलूंगी, तुम्हारे पूरे शरीर को अपने आंखों से देखूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। और जैसे ही वज्र का होगा तो ये 5 पांडव और कन्हैया भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और विजय श्री तुम्हारे दाएं हाथ में होगी। ये बात भगवान कन्हैया को जानकारी थी, इसीलिए महाराज दुर्योधन जिस समय मैया गंधारी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा था, उसी समय भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास आ गया और दुर्योधन से कहने लगा, अरे दुर्योधन, तू निर्वस्त्र होकर के कहाँ जा रहा है? राजमहल में कहाँ घूम रहा है? अरे इतना बड़ा हो गया है, कुछ लज्जा है कि नहीं? तो दुर्योधन महाराज जी ने कहा कि कन्हैया, अभी मैया गंधारी अपने आंख की पट्टी खोलने वाली है, मुझे आशीर्वाद देने वाली है और आशीर्वाद देगी, इसीलिए मैं उनके समक्ष जा रहा हूं। तो भगवान कन्हैया ने उनको दिग्भ्रमित कर दिया। कहा, अरे तुम अपने माँ के सामने जा रहे हो, जवान अवस्था है, और तुम ऐसे ही निर्वस्त्र जा रहे हो, तुमको लज्जा आती है कि नहीं? अरे कम से कम तुम अपने गुप्तांगों को तो ढक लो। और भगवान कन्हैया ने उनको केले के पत्ते प्रदान कर दिया और अपने गुप्तांगों को यहाँ घुटने से लेके कमर तक के पूरा केले के पत्ते को लपटवा दिया। अब जैसे ही दुर्योधन महाराज जी गंधारी मैया के समक्ष गए तो मैया गंधारी अपने आंख की पट्टी खोली और पैर के तरफ से देखना चालू किया और जैसे ही घुटने के ऊपर आया तो देखती क्या है कि तो केले के पत्ते लपटा हुआ है। मैया गंधारी दुर्योधन महाराज जी से कहने लगी कि बेटा तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया रे, अब कोई गारंटी नहीं है कि तुम 5 पांडव और कन्हैया को तुम हरा सको, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर केले के पत्ते तुम्हारे शरीर में नहीं होता तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता था कि 5 पांडव और कन्हैया मिलकर के भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये भगवान को जानकारी थी, इसलिए भगवान ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन के जांघ पर गदा मारो, इधर उधर मत मारो। और भगवान महाराज भीम ने उनके जंघे पर प्रहार किया और देखते देखते उनका जांघ टूट गया। और देखते देखते द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सरसैया पर सोया हुआ है, बाण की सैया पर।
जितने भी उनके युद्ध स्थल में जितने भी उनके विपक्ष में थे, सब धड़ाम धड़ाम पांचों पांडव के द्वारा मारा गया, गिरा पड़ा हुआ है। मात्र एक बचा है भीष्म पितामह, जो बाणों के सैया में सोया हुआ है, और दूसरा बचा है दुर्योधन महाराज, जो अपने जांघ के टूटने पर लहू लहुआन हो चुका है और दर्द के मारे कल्हा रहा है, रो रहा है। इधर देखते देखते महाराज अश्वत्थामा का आगमन हो गया। अश्वत्थामा घोड़े पर सवार होकर के आया और देखता क्या है कि जितने भी कौरव है सब मारे जा चुके हैं, और जिनके इनके गुरुदेव है द्रोणाचार्य, ये लोग भी मारे जा चुके हैं। मात्र एक भीष्म पितामह जिंदा है, और मेरा जो मित्र, मेरा जो सखा है दुर्योधन बाकी है। दुर्योधन के पास गया और घोड़े से उतर करके अश्वत्थामा कहने लगा, देखो मित्र, मैं तुमको पहले ही युद्ध से पहले कहा था, अगर तुम मुझे कहीं सेनापति बना दिए होते तो ये पांचों पांडव को मैं ऐसे ही समूल नष्ट कर देता, लेकिन आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, और देखो आज पूरा 100 कौरव मारा गया और आप भी मरने के कगार पर बैठे हो। महाराज दुर्योधन कहने लगा, आप सेनापति बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, जाओ सेनापति, आज से मैं घोषित कर दिया, आज से तुम मेरे सेनापति हो, और देखता हूं मैं तुम पांचों पांडव के क्या बिगाड़ सकते हो। अरे जब हम 100 कौरव मिल करके उस पांचों पांडव का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम अकेले क्या करोगे। लेकिन अश्वत्थामा बल से कहता है, महाराज आप मुझे सेनापति बना देते तो ये पांचों पांडव इतना दिन 18 दिन भी नहीं चलता, मैं मार गिराता, लेकिन जब सेनापति बना दिया तब कहने लगा, महाराज आपने अभी मुझे सेनापति बना दिया, अब देखता हूं ये पांचों पांडव कैसे जीवित रहते हैं। महाराज दुर्योधन इसलिए सेनापति बनाया कि कम से कम मेरे 99 कौरव भाई तो समाप्त हो चुके, मेरे बाकी परिवार समाप्त हो चुके हैं, कम से कम मैं भी तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मरने से पहले पांचों पांडव की मृत्यु देखना चाहता हूं। राक्षसी प्रवृत्ति वाले, न मोरो काम बने न तोरो काम बने, ऐसे प्रवृत्ति वाले दुर्योधन महाराज। अब महाराज अश्वत्थामा सेनापति बन गए। महाराज दुर्योधन वहां रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कल्हा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। महाराज अश्वत्थामा अपने घोड़े पर सवार हुआ, इधर पांचों पांडव अपने शिविर में सुंदर, देखो वो युद्ध स्थल जो बना हुआ था उनके चारों तरफ शिविर लगा हुआ था, तंबू लगा हुआ था, और उस तंबू में अपने अपने तंबू में परिवार सहित रहा करते थे। उस तंबू में पांचों पांडव रहते थे। अब भगवान कन्हैया थे, द्रौपदी थी, कुंती थी, उत्तरा थी, ये सभी लोग थे। पांचों पांडव के पांचों पुत्र थे। भगवान कन्हैया जान गए कि आज कुरुक्षेत्र से अश्वत्थामा पांचों पांडव को मारने के लिए आ रहे हैं। यह सोच करके महाराज कन्हैया द्रौपदी को और पांचों पांडव को, इन सब को लेकर के समुद्र के किनारे घुमाने के लिए ले गए, और घुमाने के लिए ले गए। इधर अश्वत्थामा को मौका मिला, संध्या काल इनकी बेला थी। अश्वत्थामा जब उस रण क्षेत्र से निकले, कुछ दूर जाने के बाद एक वृक्ष के पास खड़ा हो गए, रथ को खड़ा किया, और उस वृक्ष के नीचे जाकर के मन में सोचने लग गए कि मैं क्रोध में आकर के अपने जो मित्र है दुर्योधन है उनके सामने क्रोध में आकर के भले कह दिया कि मैं पांचों पांडव को समाप्त कर दूंगा, लेकिन क्या मैं पांचों पांडव को मारने में समर्थ हूं। मन में विचार कर रहा है, आखिर मारूं तो कैसे मारूं। जैसे ही महाराज अश्वत्थामा विचार ही कर रहा था, उसी समय उस वृक्ष में एक घोंसला बना हुआ था। वहां छोटे छोटे चिड़िया की जो चूजे थी बच्ची, वो बैठी हुई थी। अचानक एक गिद्ध आया, बाज आया, और बाज आकर के सोए हुए उस चूजे को उठा करके ले गया। महाराज अश्वत्थामा उस चूजे को उठाते हुए उस गिद्धराज बाज को देखा। उसी समय मन में कल्पना कर लिया कि निश्चित रूप से सोए हुए को मारना इतना आसान होता है, पहली बार जान रहा हूं। और मन में सोच लिया कि वो सोए हुए को ही मैं मार सकता हूं, और जागते हुए को तो मैं मार नहीं सकता, इसलिए मुझे अब एक थोड़ी सी भी देरी नहीं करना चाहिए। और तुरंत घोड़े पर सवार हुआ, और जिधर उनका तंबू शिविर लगा हुआ था महाराज पांचों पांडव का, उधर ही अपना घोड़ा लौटा लिया।
और देखते देखते उस तंबू के पास भी पहुंच गया। तंबू के पास जैसे ही गया, धीरे से अपने घोड़े से उतरा और उतरने के बाद उनका खड़ाऊ का जूते का आवाज भी नहीं आया। धीरे से तंबू का जो पर्दा लगा हुआ था उनको खोल करके देखा। देखता क्या है कि पांचों पांडव के पुत्र, जो भीम का बेटा भीम, युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर, नकुल के बेटा नकुल, सहदेव के बेटा सहदेव, पांचों पांडव के पुत्र, पांचों पांडव सरीख ही दिख रहे थे, सोए हुए थे। भगवान कन्हैया, द्रौपदी मैया, कुंती, ये सभी लोग घूमने के लिए गए थे। संध्याकालीन सूर्यास्त हो चुका था। वो वापस आने ही वाले थे कि महाराज अश्वत्थामा भीतर गया और अपने खड्ग से तलवार निकाला म्यान से, और निकाल करके पांचों पुत्र के उनके गले में दे मारा, और पांचों पुत्र के सिर को लेकर के देखते देखते भगवान, जहां वो युद्ध क्षेत्र है, जहां दुर्योधन कल्हा रहा है, रो रहा है, वहीं जा करके खड़ा हुए और कहने लगा कि देखो महाराज, आपने 100 कौरव भाई मिलकर के जो 17-18 दिन में कुछ नहीं किया, मैं देखो पल भर में उन पांचों पांडव के सिर को आपके समक्ष ला करके दे दिया, देख लीजिए। महाराज दुर्योधन कहने लगा कि तुम पांचों पांडव के सिर को लाए हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब दिखा रहे हो दिख तो रहा है बिल्कुल वैसा है। तो इन पांचों में मुझे सिर्फ भीम का सिर ला करके मेरे हाथ में दिखा दो, ताकि मैं देख सकूं कि ये जो भीम जो मुझे मेरी जंघे को तोड़ा है, मुझे मारा है, उनके शरीर को देखूं कितना हृष्ट पुष्ट, कितना बलवान था। और जैसे ही उनके सिर को ला करके महाराज दुर्योधन के हाथ में दिया, महाराज दुर्योधन ने उनके सिर को जैसे ही हाथ से दबाया तो एक बार में ही पिचक गया। और जैसे ही पिचका तो महाराज दुर्योधन ने कहा कि ऐ अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे समूल वंश जो होने वाला था उनको ही समाप्त कर दिया। मैं तुमको पांचों पांडव को मारने के लिए भेजा था, और तुमने तो उनके पांचों पुत्र को ही समाप्त कर दिया। एक काम करो, अब तुम बचने वाले नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत भग जाओ, अपनी जान की रक्षा करो, अब तुम बचने वाले नहीं हो। और देखते देखते अश्वत्थामा महाराज जी वहां से घोड़े में सवार हुआ और अपने आप को बचाने के लिए वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। इधर पांचों पांडव, मैया द्रौपदी, कुंती, भगवान कन्हैया जब शिविर में आए तो शिविर में आकर के देखते क्या है कि उनके पांचों पुत्र का सिर कटा हुआ है शिविर में, और धड़ अलग रखा हुआ है। मैया द्रौपदी जब अपने पांचों पुत्रों को देखी तो ये शोक बर्दाश्त नहीं कर पाई और व्याकुल हो गई और धड़ाम से गिर गई, उनके बाल बिखर गए, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगी। मैया कुंती, महाराज अर्जुन, भगवान कन्हैया पानी का छिड़का दिए और छिड़का दे करके सुंदर मैया द्रौपदी को उठाए, और उठा करके सुंदर महाराज अर्जुन मैया द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, तदा सोच्यस्ते प्रपृजामि भद्रे यद ब्रह्मा बंधो सिर आततायिनः गांडीवर मोक्तैर्विशिखैरूपारे पाक्रम्य स्तन्याससे दग्धपुत्रः। अर्जुन कहने लगे कि हे द्रौपदी, हे कल्याणी, तुम चिंता मत करो, जब तक के मैं उस आतताई, उस ब्रह्म हत्यारे को मार करके तुम्हारे समक्ष नहीं लाऊंगा, तब तक के तुम यही शांत रहना। मैं अभी उनको अपने गांडी धनुष से उनके सिर को अलग करके लाता हूं, और अपने पुत्रों का अंत्येष्टि करके तुम उसी के शव के ऊपर अपने पैर रख करके तुम अपना बाल धोगी, मैं तुमको वचन देता हूं। और देखते देखते भगवान महाराज अर्जुन और भगवान कन्हैया रथ में सवार हुए, और रथ में सवार होकर के महाराज अश्वत्थामा का पीछा करना चालू कर दिया। अश्वत्थामा आगे आगे भग रहा है और भगवान कन्हैया अर्जुन ये सभी लोग पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद महाराज अश्वत्थामा को जानकारी मिल गई कि भगवान कन्हैया अर्जुन ये सब लोग तो मेरे पीछे आ रहे हैं, अब बिल्कुल मुझे पकड़ने ही वाले हैं। ये सोच करके अश्वत्थामा महाराज अपने ब्रह्म अस्त्र को जागृत किया, ब्रह्म अस्त्र को निकाल करके सीधा इन पांचों पांडव के लिए 5 बाण छोड़ दिया, ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया।
अब देखो, अर्जुन के पास ब्रह्म अस्त्र था, छोड़ना तो जानता था लेकिन वापस करना सीखा नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो भगवान कन्हैया के पास अर्जुन कहने लगा, देखो महाराज कितना प्रकाश है, कितना ज्वलनशील है, और ये तो लगता है हम लोगों को बिल्कुल जला के राख ही कर देगा, ये क्या चीज है। तब भगवान कन्हैया कहने लगा कि ये अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र प्राप्त किया है, ये छोड़ना तो जानता है लेकिन उसको वापस करना नहीं जानता। तुम एक काम करो, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, इससे बचने के लिए तुमको भी ब्रह्म अस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना ब्रह्म अस्त्र उठाओ और उठा करके सरसंधान करो और उसको समूल नष्ट कर दो। देखते देखते महाराज अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र उठाया और उठा करके जिधर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा गया था दोनों को टकराया, और दोनों ब्रह्म अस्त्र के टकराव के कारण दोनों ब्रह्म अस्त्र समाप्त हो गए। और देखते देखते महाराज अर्जुन अश्वत्थामा के रथ में कूदे और अश्वत्थामा को सीधा पकड़ लिए और पकड़ करके अपने रथ में बैठाए, और बैठा करके जहां द्रौपदी मैया रो रही थी, बिलख रही थी, वहीं पर ले आए और कहा, द्रौपदी अब बताओ, ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला आतताई ये तुम्हारे समक्ष खड़ा है, मुझे तो लगता है कि मैं ही इसे मार दूं। युधिष्ठिर महाराज कहता है कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। अर्जुन कहता है बिल्कुल मारो। भीम तो कहता है मुझे आज्ञा भीम नहीं दोगे तो भी अब मैं बिल्कुल मारने ही वाला हूं, बिल्कुल गदा को उठाए ऊपर उठा रहा है। अब भगवान कृष्ण की तरफ देखिए, भैया आप बताइए क्या करना चाहिए। तो ये कहता है भगवान कन्हैया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणना मवैये ओ भयमानातम परिहायितम अनुशासनम। तो ब्रह्म हत्यारा है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण है उनको अगर कोई भी गलती करे उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आतताई को कभी माफ नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन कहता है ये तो ब्राह्मण भी है तो आप छोड़ने के लिए बोल रहे हो, लेकिन इन्होंने हमारे 5 पुत्रों का नाश भी किया है, इसलिए ये आतताई भी है, और आतताई को आप छोड़ने के लिए भी नहीं बोल रहे हो। आप तो बिल्कुल बीच में हो महाराज, आप कैसे जज हो, आप तो बिल्कुल जजमेंट दे ही नहीं पा रहे हो। अरे या तो मार दो कह दो, या तो छोड़ दो कह दो, आप बिल्कुल बीच में हो। जब भगवान कन्हैया ने जब इशारा किया, उनके इशारा को महाराज अर्जुन जान गए। युधिष्ठिर तो मारना ही चाहता था और भीम भी मारना चाहता था, लेकिन जब भगवान कन्हैया से पूछे, उनके इशारा को सुने, तो महाराज अर्जुन जान गए। जब ये सभी लोग मारने के लिए उद्यत हो गए, तब द्रौपदी मैया का सुंदर यहाँ भाव प्रकट होता है। मैया द्रौपदी कहने लगी कि ये जो आपके सामने खड़ा है अश्वत्थामा, सबसे पहले तो द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र है, और उन्हीं द्रोणाचार्य से हे अर्जुन तुमने गांडीव धनुष सीखा, वो तुम्हारे गुरु है, और ये गुरु के पुत्र है, मतलब तुम्हारे गुरु भाई है। दूसरी बात, यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या के बराबर है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, मारो मत। दूसरी बात, इनका जो पति है कृपि, अश्वत्थामा की जो माता कृपि है, उनका जो पति है वो तो समाप्त हो चुका है, इनका मात्र एक अश्वत्थामा बचा है जिनको देख करके ये अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन हमारे 5 पांडव अभी जीवित हैं, अरे आज नहीं तो कल 5 और संतान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनका पुत्र समाप्त हो गया तो ये तो निपुती ही मर जाएगी, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। अश्वत्थामा जब द्रौपदी के अर्जुनों को समझाए हुए जो वक्तव्य है, उनके भाव को देख करके महाराज अश्वत्थामा भी विभोर हो गए। वाह द्रौपदी, तुम सचमुच वंदनीय हो, तुम वैर का भाव बदला प्रेम से देती हो। आज देखो मैंने क्या किया, और आप बैर का भाव बैर से नहीं बल्कि प्रेम से दे रही हो। बार बार अश्वत्थामा उनका वंदन करने लग गए। द्रौपदी बोली कि तुम इसको छोड़ दो, ब्राह्मण पुत्र है, तुम्हारा गुरु पुत्र है, माता गौतमी साध्वी है, उन्हें अति दुख होगा, इसलिए इसे छोड़ ही देना चाहिए।
महाराज अर्जुन भगवान कन्हैया के इशारे को समझ करके महाराज अश्वत्थामा को मुंडन कर दिया और उनके मस्तक पर जो मणि था वो मणि को निकाल करके उनकी बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। और जैसे ही महाराज अश्वत्थामा वहां से निकले तो एक शेर घायल की तरह जब कहीं से निकलता है तो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। इसलिए महाराज बेइज्जती होकर के निकला तो पहले से ज्यादा क्रोधित अवस्था में था और क्रोध के मारे अपने ब्रह्म अस्त्र को फिर प्रकट किया और ब्रह्म अस्त्र को प्रकट करके फिर उत्तरा के जो गर्भ में जो बालक पल रहा था उसको सरसंधान करके फिर 6 बाण छोड़ दिया। 5 पांडव के लिए 5 बाण और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित था उनके लिए 1 बाण। जैसे ही छोड़ा इधर भगवान कन्हैया सुंदर 5 पांडव को उनका राजपाठ देने ही वाले थे और उनको विदा करके भगवान कन्हैया रथ में जाकर के चढ़े बस थे कि मैं अब द्वारिका अपने पुरी में जा रहा हूँ, जाओ तुम लोग अब स्वतंत्र हो, अपना राज्य पाठ हस्तिनापुर का राज्य संभालो। और जैसे ही आशीर्वाद दे करके रथ में चढ़े इधर मैया उत्तरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब ब्रह्म अस्त्र जा करके उनके गर्भ में पड़ा तो मैया उत्तरा रोने लगी, बिलखने लगी और चिल्लाने लगी, भगवान कन्हैया को पुकारने लग गई। जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, जयति जयति कृष्ण वंशी वंशो प्रदीपा, जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगम, जयति जयति पृथ्वी भारना सा मुकुंदा। जैसे ही भगवान कन्हैया को बार बार पुकारने लग गई, भगवान कन्हैया जो रथ में जाकर के चढ़ गए थे जान गए कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्म अस्त्र हमारी उत्तरा के गर्भ को परेशान कर रही है, मारने वाली है। इसलिए भगवान कन्हैया साक्षात अंगूठा के बराबर रूप धारण करके चक्र सुदर्शन लिए हुए मैया उत्तरा के गर्भ में गए और जा करके महाराज राजा परीक्षित का सुंदर रक्षा प्रदान किया और 5 पांडव ब्रह्म अस्त्र छोड़ करके उनका सरसंधान किया। महाराज अश्वत्थामा वहां से फरार हो गया, भग गया। अब भगवान कन्हैया उत्तरा के गर्भ का रक्षा किए, रक्षा करने के बाद सुंदर बाहर भी आ गए, उनका रक्षा हो गया महाराज राजा परीक्षित का। जैसे बाहर हुआ, बाहर आने के बाद भगवान कन्हैया सब लोगों को लेकर के क्या किए, भगवान कन्हैया जितने भी उनके वंश में जो समाप्त हो चुके थे उनको जलांजलि देने के लिए सुंदर समुद्र के निकट गए और सबको जलांजलि प्रदान किया। और देखते देखते अश्वमेघ भी किए और अश्वमेघ करने के बाद अब जाने लगे। अब जैसे ही जाने लगे तो मैया द्रौपदी सामने में खड़ा हो गई और सामने में खड़ा होकर के प्रार्थना करने लग गई, घबरा गई कि देखो कन्हैया जब तक के हमारे साथ में था तब तक के कितना भी हमारे जीवन में दुख आया लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। और देखो आज कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है तो हमें और ज्यादा दुख हो रहा है और टाइम हमें संकेत कर रहा है 2 बजे का, तो छुट्टी करें धनव, आगे कथा बताइए। यहीं पर है ना विश्राम कर देते हैं और लगभग आधा घंटे की छुट्टी, उसके बाद भगवान कन्हैया को रथ में चढ़े रहने दो और 5 पांडव को वहीं खड़े रहने दो। द्रौपदी मैया सुंदर प्रार्थना कर रही है और 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, आधा घंटा का छुट्टी, उसके बाद आधा घंटा के पहले और आ जाओ तो और ज्यादा अच्छा है क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है और समय कम है। 2 मिनट का कीर्तन, उसके बाद आपका आधा घंटा का विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ
भक्त भी दूर घर गईले, भक्त भी दूर घर गईले, प्रेम से तकवे खैने, प्रेम से तकवे खैने, थोड़ी की पकवान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का था, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का था, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का था, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो, हाँ समस्त हुए